only believe, then all things are possible. Then all things are possible. Only believe. Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. And all such a Lord. Praise God. Hallelujah. Believe. Lord, I believe. My Lord, I believe. Then all things are possible. Then all things are possible. Lord, I believe. Amen. My Lord, I believe. Amen. Praise God. कादर मुतले खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं फिर से आज सुबह के लिए और इन जानों के लिए खुदा बरकत चाहता हूँ जिनको खुदावंद तूने ज़माने की हर तरह की रंगो रौनक से खुदा निकाल कर अलग किया और खुदावंद इन्होंने तेरे बुलावे को लिया है। ये फ़ैसला तेरा है खुदावंद, तूने हमें चुना है और खुदावंद चुनकर ज़माने से अलग किया है। मैं आज सुबह फिर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज तूने फजल बख्शा कि खुदावंद फिर से तेरी उस मेज़ के पास आ सकें और तेरे पुलपट से खुदावंद मेरे और इन लोगों के लिए फिर से कलाम आ सके। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो खुदावंद। उस कलाम के हिस्सा को जो आज हम खुदावंद पढ़ने के लिए जा रहे हैं खुदावंद, जो आपा खुदावंद इंसान होते हुए उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, उसे आंखों से देख सकते हैं, लेकिन खुदावंद उसे समझने की सकत, कुव्वत, ताकत तू ही और तेरा रूह दे सकता है। खुदावंद तू अपनी कुदरत को, अपने जलाल को ज़ाहिर कर ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को खुदावंद समझ पाएँ और खुदावंद तेरे कलाम को समझकर अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद जीना सीख जाएं और तेरे लायक बनते चले जाएं। आज फिर खुदावंद तेरा छानी हथौड़ा खुदावंद हमारे ऊपर चले ताकि खुदावंद मेरी और तेरे बेटों बेटियों की कांट छांट हो और हम तेरे लायक होते चले जाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें और मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका बाब नंबर 12 है और उसकी 38 आयत से हम शुरू करेंगे और 42 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका बाब नंबर 12 है और उसकी आयत नंबर 38 से लेकर 42 आयत तक हम पढ़ेंगे। गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, इस पर बाज़ फकीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। निनवा के लोग अदालत के दिन इस ज़माने के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। आयत नंबर 42, दक्षिण की मलका अदालत के दिन इस ज़माना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी
क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं और खुदावंद आपको बरकत दे। आप एक तरतीब के साथ बैठ जाएं, फिर इसके बाद हम आगे निकलते हैं। जो हवाला आपके सामने रखा गया है, इसको जानने के लिए खुदावंद के रूह की मदद चाहिए, क्योंकि खुदावंद अपने रूह से ही मुझे और आपको समझाता है। कोई सेमिनरी, कोई सेमिनार, कोई कन्वेंशन जो बाइबल को खोल सकती है, खुदा के रूह के बगैर कोई नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि वो सेमिनरी में जाकर सेमिनरी को ज्वाइन कर ले और एक सेमिनार रखे, और सेमिनार रख के, सेमिनार होने चाहिए, लेकिन जो डिपेंड कर चुके हैं कि डॉक्टर आलम फाजलों को बुलाया जाए और बड़े बड़े टीचर आए और टीचर आकर इन मज़ामीन को ले, अगर उनकी ज़िंदगी खुदावंद के साथ इनफरादी तौर पर नहीं जुड़ी तो वो बड़े बड़े मजमे में कुछ नहीं सीख पाते। कोई है ही नहीं कोई चीज़, बड़ा मजमा कुछ नहीं सिखा सकता। मैं आपके सामने मिसाल दूंगा। बड़े बड़े मजमे किए खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में लोगों ने, लेकिन शिफा पाने वाला इक्का दुक्का था, चंद थे। यीशु मसीह पर एक दिन भीड़ टूट रही थी, दींगा मुश्ती थी, हजूम इतना था, लेकिन यीशु मसीह कहता है किसी ने मुझे छुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो नबी के सबब से मेरे और आपके पास आती हैं। और आज खुदावंद अपने इस कलाम को खोले, और मैंने मजमून लिया है, ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। ये वो मैसेज है जिनकी सीरीज़ आपको दी थी, जो हमने न्यू ईयर के ऊपर आपको गिफ्ट दिए थे मैसेज। और मैसेज आपने पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन अब चूँकि खुदा रुख चेंज कर रहा है, ये मैसेज आएंगे। जिन्होंने पढ़े हैं उन्होंने इस चीज़ को पढ़कर देखा होगा, सीखा होगा, पर खुदावंद आज नए तरीके से इस पुलपट से अपने कलाम को दोबारा से आप पर खोल रहा है और मेरे ऊपर भी खोल रहा है, ताकि हम खुदावंद की कुर्बत में आ सकें, उसके नज़दीक जा सकें, उसकी मर्ज़ी को जान सकें। और उसकी मर्ज़ी मेरी और आपकी ज़िंदगी में है क्या? क्या उसकी सिर्फ यही मर्ज़ी है कि हम अच्छे आला ब्रांड के कपड़े पहन लें, अच्छे जगह पर ड्यूटी कर लें, अच्छा पैसा कमा लें और अपनी ज़िंदगी का नुकसान करें? ये खुदा की मर्ज़ी नहीं है। खुदा की मर्ज़ी ये है कि उसके बेटे और बेटियां उसकी ताबेदारी में चलें, और जो कुछ खुदावंद के पास है वो अपने बच्चों को मिरास में बनाए आलम से पेशतर दे चुका है। और जब बनाए आलम से पेशतर उसके बच्चे इस मिरास का हक रखते हैं, तो वो बच्चे उस मिरास तक पहुंच नहीं पा रहे। पर खुदावंद ने अपने नबी के थ्रू एक फार्मूला दिया है। अगर आप उस फार्मूले को लेते नहीं हैं, आप उस टेबल पर पहुंच नहीं सकते। आप लायक नहीं होते कि आप उस टेबल पर जा सकें। जब आपको पता नहीं है, आप खाना खाने के लिए आपको इतना शौर है, हाथ धोने हैं, आप बाहर से आए हैं, आप हाथ धोकर खाना खाते हैं। भाई, मैसेज को जानने के लिए, मैसेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसका भी एक तरीक़ाकार है। और ये तरीक़ाकार कोई सेमिनरी वाला नहीं है, ये कोई और कोई दुनियावी तरीक़ाकार नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के कलाम को एज इट लेना, जिस तरह खुदावंद अपने कलाम के अंदर फरमा चुका है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए आज ये जो मैसेज है, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, ये मैसेज हम देखेंगे। और खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो जितना वक्त खुदावंद ने हमें दिया, हम इसको जान पाएंगे कि खुदावंद हमारे साथ किस कदर आज इस मैसेज को खोलने के लिए दिलचस्पी रख रहा है। बार बार मुझे और आपको दावत देता है, मैं और आप आते हैं और खुदावंद बार बार बोलता है, लेकिन एक दिन होगा कि खुदावंद अपने लोगों को कहेगा आ जाओ। अब मज़ीद मैं नहीं बोलूँगा, जो उसके हैं वो उसके साथ चले जाएंगे। आमीन। इसलिए हम थोड़ा आगे निकलते हैं
और ये जो आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये 38 आयत से लेकर 42 आयत तक, इन चीज़ों को देखने के लिए मैं किताब की तरफ जाऊंगा ताकि कुछ कोड आपके सामने रख सकूं। नबी ने कहा, और बाइबल में भी हमने अभी पढ़ा है कि इस बुरे ज़माने के लोग निशान तलब करते हैं। क्या करते हैं? निशान तलब करते हैं, और वो निशान ढूंढ रहे हैं, निशान पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और उनको एक निशान चाहिए। और मैसेज आपके सामने खुलेगा और आप जानेंगे खुदा उनके बीच में था, फिर भी क्या मांग रहे हैं? निशान। नबी ने इसको लेकर कहा, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, आसमान की बादशाही तुम्हारे अंदर है। तुम बाइबल को पढ़ते हो, तुम गीत गाते हो, लेकिन उस वक्त तक खुशी हासिल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी रूह खुदा के रूह के साथ मिल ना जाए। जब आप जिस्मानी तकलीफ में होते हैं, आपके सामने कोई जितनी मर्जी खुशियां मनाता रहे, चूंकि आप अंदर से रंजीदा हैं, आप खुश नहीं हो सकते। लेकिन जब आप अंदर से खुश होते हैं, कोई खुशी करे ना करे, आप हर वक्त खुश ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंदरूनी खुशी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अंदरूनी खुशी है ही नहीं, वो मारे मारे फिर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं उनको वो खुशी पालें, लेकिन खुशी उनके पास नहीं आ रही। खुशी है क्या? ज़्यादा पैसा कमाना, अच्छा घर बना लेना, कंट्री टू कंट्री फिर लेना, इस मुल्क से बाहर चले जाना, ये खुशी है? ये खुशी नहीं है। एक शायर ने लिखा, तू मेरी खुशी है, तू मेरी जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी खुशी है। जिस जगह पर खुदा मिल जाए आपको, आप ज़माने से अलग हो जाते हैं। और जब आप ज़माने से अलग हो जाते हैं, आप ज़माने से ओझल होकर उसमें खुश होना सीख लेते हैं कि खुदावंद में खुश कैसे होना है। इसलिए इस मैसेज के अंदर ब्रदर ने कहा कि फ़कीह और फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। भाई इतने काम किए उसने, पहाड़ी वाज करके आया, कश्ती में सफ़र किया, करते करते मत्ती की इंजील 12वां बाब आ गया, और सदूकी और फरीसी जमा होकर कहते हैं, फ़कीह उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको। कौन सा निशान था? ब्रदर ब्रैनम ने कहा, यूना के लोग यूना की मनादी से तौबा कर गए। इनके बीच में खुदा सफ़र कर रहा था, खुदा इनके साथ साथ फिर रहा था। ये फिर भी निशान तलब कर रहे हैं, हमें निशान दे, हमें ये कर, हमें ऐसा दिखा, हमें वैसा दिखा। तो मैसेज बड़ा सिंपल और सादा है। मैंने आपको कहा था हर मैसेज की एक अपनी नोयत है। कुछ मैसेज एक हल्की तार के ऊपर चल रहा है, कुछ मैसेज ऊपर के सुरों पर जाता है, कुछ मैसेज दरमियान में रहता है। बात मकसद बयान करने का यह है कि आप इन आयात को समझ सकें, आप इस हवाले को समझ पाएं। आज तक मैं और आप तंजीमी चर्चेज में जाते रहे, कोई चीज़ मेरे और आपके ऊपर नहीं खुली। लेकिन जब से हमने खुदावंद के नबी ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम के मैसेजेस को जाना और पढ़ा, तब से बाइबल हमारे ऊपर खुलना शुरू हुई। ये इन मैसेजेस से हमें पता चला कि मैसेज है क्या, खुदा बाइबल को खुदा के लिखवाने का मकसद क्या था, खुदा क्या चाहता है कि हम उसके लिए कर सकें। इसलिए खुदावंद के कलाम को जब हम जान लेते हैं तो लिखा हुआ है, फ़कीह और फरीसी खुदा उनके बीच में चल रहा था, निशान मांग रहे हैं, आए दिन मोज़ात कर रहा था। और ये भी कहते हैं, इसमें ये अकल कहाँ से आ गई। काहिन हैरान होते हैं, पादरी हैरान होते हैं और परेशान होकर कहते हैं, ये 12 साल का है, ये सवालों के जवाब कैसे देता है, एक दिन भी स्कूल नहीं गया,
इसको हमने बढ़ाई की दुकान के ऊपर देखा, ये उसके औजार साफ करता था, ये वहां होता है। ये इतनी अक्ल दनाई दानिश इसके अंदर कहां से आ गई? नबी ने कहा खुदा उनके बीच में फिर रहा था, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। खुदा उस बदन में होकर चल रहा था, लेकिन फकीयों और फरीसियों और सदूकियों ने उस हजूरी को नहीं पहचाना। और नबी ने कहा कुछ आज ऐसा ही हाल कलीसिया का है, कुछ ऐसा ही हाल आज चंद भाइयों का है, कुछ ऐसा ही हाल आज चंद बहनों का है। खुदा उनकी जिंदगी में बार बार काम करता है, लेकिन फिर भी वो खुदा की तलाश में है। खुदा उनके दिल में बसा हुआ है, खुदा उनके होंठों को इस्तेमाल करता है। अभी हमने ज़बूर गाया, मेरे होंठा दी कर रखवाली, मुंह ते निगाह बान बैठा। इसकी क्या, इससे क्या मुराद है? जो कोई आप बात कर रहे हैं, आपका कोई जुमला किसी को ठोकर ना पहुंचाए, आपके बोलने की वजह से कोई गिरावट का शिकार ना हो, आपके किरदार को लेकर कोई ठोकर ना खाए। तो इसलिए करना क्या है? जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इसके बीचों बीच चलना है। कोई और हल है नहीं मेरे और आपके पास कि हम बाइबल को छोड़कर किसी और चीज को पकड़ लेंगे। नहीं, ये कोई हल नहीं है। अगर आपने हमेशा की जिंदगी पानी है और अपने रैप्चर को आपने मजबूती से कंफर्म करना है, तो ये जरूरी है कि आप बाइबल के नविश्तों के साथ जुड़े रहें। और जो खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको सुबह शाम रोटी कौन देता है? वो खुदा देता है। आपको जिंदगी और जीने का हक कौन देता है? वो खुदा देता है। बीमारियों को दूर कौन करता है आपके बदन से? खुदा करता है। जिंदगी कौन बख्शता है? खुदा बख्शता है। फिर भी निशान देखना चाहते हैं। रोजगार किसने दिया? खुदा ने दिया है। साहिब औलाद किसने किया? खुदा ने किया है। आपको सेहत तंदुरुस्ती किसने दी? खुदा ने दी। फिर भी निशान देखना चाहते हैं। खुशी इत्मीनान नहीं है जिंदगी के अंदर। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि आप अंदरूनी तौर पर अपने अंदर खुदा को ढूंढ ही नहीं रहे। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर है। जब आप रोटी खाने के लिए टेबल पर जाते हैं, वो बताता मैं हूं जो जमीन से अनाज उगाता हूं, आसमान से पानी नीचे भेजता हूं ताकि जमीन पैदावार उगा सके, और तुम्हें देता हूं ताकि तुम इन चीजों को लेकर एक अपनी खुराक ले सको। ये खुदावंद की कुदरत है और खुदावंद ने मेरे और आपके लिए किया। लेकिन फिर भी क्या इस बुरे जमाने के ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, और निशान उनके बीचों बीच फिर रहा था, लेकिन फिर भी निशान के मुंतज़िर थे। नबी ने कहा इसी मैसेज में, पतरस ने उसकी हजूरी को पहचान लिया, सामरी ने उसकी हजूरी को पहचान लिया, नतनिएल ने उसकी हजूरी को पहचान लिया, शागिर्दों ने उसकी हजूरी को पहचान लिया। लेकिन इस ज़नाकार ज़माने के लोग उसकी हजूरी को नहीं पहचान पा रहे। इसमें आगे चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 5 चीज़ें आपके सामने इस मैसेज के अंदर रखूंगा। पहले नंबर पर यूना का निशान, दूसरे नंबर पर सबा की मलका जिसे दखन की मलका कहा गया है, 2 करैक्टर है। और इसके बाद फिर नबी ने पिलातूस का करैक्टर रखा, फिर हेरोदिस का किरदार रखा, फिर सुलेमान का किरदार रखा। बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं जो इस मैसेज के अंदर है, लेकिन मैं इन 5 को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है और ना मुझ में इतनी शक्कत है कि मैं इस पूरे के पूरे मैसेज को आगे लेकर आ सकूं। और इसलिए इन 5 चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा पतरस उस हजूरी को पहचान गया, नतनिएल उस हजूरी को पहचान गया। आमीन। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा की हजूरी को पहचाना। लेकिन इस बुरे जमाने के लोग जो ज़नाकार भी है और फिर भी निशान तलब कर रहे हैं, हमें निशान चाहिए, हमें ये दे, हमें वो दे। ब्रदर ब्रैनम ने इस किताब के अंदर कोड नंबर 90 है, और मेरे साथ निकालिए ज़रा लूका की इंजील उसका 7वां बाब। एक ऐसा किरदार उठाया है ब्रदर ब्रैनम ने, लूका की मार्फत लिखी की इंजील उसका बाब नंबर 7 है, और उसको लेकर हम आगे निकलेंगे, जो कि इसी किताब के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने उन कोड्स को और नविश्तों को इस्तेमाल किया है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
पहले मैं बाइबल का हवाला पढ़ के फिर कोड में आपको लेकर जाऊंगा। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 7वां बाब है और उसकी आयत नंबर 36 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के अतरदान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता। मैसेज क्या है? खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। अब फरीसी यहां पर कहता है, अगर ये शख्स नबी होता, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। इस स्टोरी को नबी लेते हैं। यहां दो किरदार हैं, एक फरीसी का, दूसरा बदचलन औरत का। और नबी मैसेज उठाते हैं, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। जब सुलेमान का हवाला हम देखते हैं तो ब्रदर ब्रैनम ने ऑलरेडी मैसेज प्रीच किया, यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और उस हवाले के अंदर जो मत्ती 12वें बाब में है, मैंने और आपने सुना है कि वहां पर ब्रदर ब्रैनम ने इस हवाले को लेकर आगे निकले और फिर उन्होंने हवाला कोट किया लूका 7वां चैप्टर। और 7वें चैप्टर के अंदर दो किरदार हैं। पहले नंबर पर फरीसी, तो निशान कौन तलब करते हैं? फरीसी और सदूकी। ऐसा ही है जी, फरीसी और सदूकी उससे निशान तलब करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस बुरे ज़माने के लोग निशान तलब कर रहे हैं, लेकिन एक फरीसी ने यीशु मसीह की दावत की। आइए कोड में चलते हैं। जिस तरह ब्रदर ने समझाया है, मैं उसी तरह उन कोड को लेकर जाना चाहता हूं ताकि आपकी समझ में बातें आ सकें, क्योंकि मेरे पास मेरे अपने लफ्ज़ कमज़ोर हैं, पर ब्रदर ब्रैनम ने जो बयान किया है वो मेरे और आपके लिए सबसे मोतबर चीज़ें हैं। कोड नंबर 90 है, यहाँ से पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है, इससे पहले भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो इस किताब के अंदर, इस मैसेज के अंदर हैं। मैं गाए बगाए उनको कोड करूँगा ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रख सकूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ को लेकर जाना चाहता हूँ वो ज़रा सुनिए। नबी ने कहा, कोड नंबर 90 है और लिखा है, लेकिन वहाँ बाहर गली में एक कसबी थी। कौन? ये लूका 7वें बाब वाली। फरीसी ने दावत दे दी, आलम आदमी था, पढ़ा लिखा था, बाइबल के सवाल और जवाब जानता था, ये भी जानता था कि खादमों को घर में कैसे बुलाना है, सारा इसे इल्म था, पता था इसे। और इसने दावत दी, यीशु मसीह ने उसकी दावत को कबूल भी कर लिया और यीशु मसीह चले भी गए और उसके घर में जाकर बैठे। लेकिन सुनिए, कोड नंबर 85 से मैं पढ़ूं तो आपको ज़रा स्टोरी समझ में आएगी। लेकिन वो शहर, उन्हें उस पर कोई भरोसा नहीं था कि उस फरीसी के घर उसने उसे वहाँ बुलाया। शमौन फरीसी था और बड़ी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया था, और फरीसी चाहते थे कि उनके सामने साबित करे कि वो कोई नबी नहीं था। ये फरीसी की अंदर ही अंदर एक चाल थी और फरीसी चाल चल रहा था खुदावंद यीशु मसीह के साथ। आलम आदमी था और उसने उसे बुलाया। और फरीसी का मतलब एक्टर है। आज कई एक्टर कलीसिया के अंदर हैं, कई एक्टर अदाकार कलीसिया के अंदर मौजूद हैं। इसी किताब के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा, कलीसिया की हालत देखें आज कलीसिया क्या कर रही है। और अदाकारी इतनी बाकमाल कि जो हॉलीवुड बॉलीवुड के अदाकार हैं वो भी शायद शर्मा जाएं, उनके सर भी शर्म से झुक जाएं। आज पादरी इतना बड़ा अदाकार है, आज डीकन इतना बड़ा अदाकार है, खजानची इतना बड़ा अदाकार है,
देखने को कुछ और सुनने को कुछ, देखने को कोई और सुनाने को कोई और। इतनी एक्टिंग करते हैं लोग कि आप उनकी सादगी के ऊपर मर जाते हैं। ओहो हो, ये ऐसा नेक शख्स है, ऐसी नेक बहन है, इस जैसा कोई है ही नहीं है। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने ऐसे अपने कोड के अंदर कहा, फरीसी उसको धोखे से बुला रहा था और आजमाना चाहता था, झूठा साबित करना चाहता था। मेरे और आपके नबी के बारे में लोग क्या कहते हैं? आप जानते हैं, चीज़ों को कोड करते चले जाएं, क्योंकि अगर सारी चीज़ों को मिलाकर चलेंगे हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़े हिंट आपको देता चलूँगा कि आप उनको चीज़ों को साथ मिलाते चले जाएं। और लिखा है कि शमौन फरीसी था और बड़ी ज़ियाफत का इंतज़ाम किया, और फरीसी चाहते थे उनके सामने साबित करें कि वो कोई नबी नहीं था। बस वो वहाँ अपने शीशे के गिलासों में जाम उड़ा रहे थे और घर में हर तरफ बेहतरीन खुशबुएं थीं। और यीशु उस पांव धोने वाले के पास से गुजरकर अंदर आ चुका था। ब्रदर ब्रैनम तरीका बताते हैं, जब ये लोग बुलाते थे किसी को अपने घर के अंदर, तो ब्रदर ने कहा सबसे पहले उसके पांव धोए जाते थे। पांव धोने के बाद उसे तेल दिया जाता था और तेल वो लगा लेता था। उसके बाद भाइयों को गर्दन पर पाक बोसा देते थे। इसके साथ ही ब्रदर ब्रैनम ने एक जुमला जो है, कोड जो है वो बयान किया कि कलीसिया में इस तरह की कोई हुल्लड़बाजी ना हो। उसने कहा कि मर्द अपनी ही बीवी को चूमे। इसी किताब के अंदर कई लोग इन चीज़ों को उल्ट ले लेते हैं, लेकिन इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि भाइयों को पाक बोसा देते थे गर्दन पर जब कोई किसके घर में आता था। यह तरीकाकार होता था कि उन्होंने एक मेहमान को बुलाया है ना। यीशु मसीह पांव धोने के वाले के पास से गुजर गया। उनकी दावत थी बहुत बड़ी, उनके गिलास एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, खुशबुएं थी। फरीसी का घर बहुत बड़ा था, एक आलम और डॉक्टर आदमी था, उसे पता था दावत कैसे होनी है, उसे पता था सारे तौर तरीकों का। खुदावंद यीशु मसीह पांव धोने वाले के पास से गुजर गया, चला गया आगे। ना किसी ने उसे तेल दिया, ना किसी ने उसके पांव धोए, आगे निकल गए यीशु मसीह। सुनिए कोड नंबर 86। यीशु उस पांव धोने वाले के पास से गुजरकर अंदर आ चुका था और वहां बैठ गया था, और धूल मिट्टी लगी हुई थी और उसकी पोशाक से और उससे खेत की बदबू आ रही थी। किससे? यीशु मसीह के लिबास से, क्योंकि वो सफ़र इतना किया और धूल मिट्टी थी, और धूल मिट्टी वाला सफ़र करके उसके पाँव के ऊपर मिट्टी थी, उसके लिबास के ऊपर मिट्टी थी, और किसी ने यीशु मसीह के ऊपर तवज्जो नहीं की। मैसेज है क्या? खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। खुदा फरीसी की ज़ियाफत में आ चुका था, लेकिन फरीसी इतना बदबख्त था कि फरीसी उसे पहचान नहीं पाया। पाँव धोने वाला इतना बदबख्त था कि पाँव धोने वाला पहचान नहीं पाया। लेकिन नबी ने कहा एक बाहर गली में थी बदचलन औरत, और बदचलन औरत क्या करती है? सुनिए जरा। खेत की बदबू उसके लिबास पर थी, क्योंकि रास्ते में आते हुए जानवर भी थे, और यही वजह थी कि उन दिनों में वो पाँव धोया करते थे। और आप देखें, पहली चीज़ जब आपको वहाँ फ़लस्तीन में घर पर यह दावत दी जाती थी, तो वो इस तरह की जूतियाँ पहनकर आते थे। तो पहली चीज़ जो वो करते थे कि वो अपने पाँव धोते और फिर आपको कुछ देते ताकि आप उनके कलीन पर चलकर जाएं। यह तरीक़ाकार था, और ये वैसे आज एक अच्छा तरीका है, हमें भी करना चाहिए। मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं आना चाहूँगा, लेकिन मैं मैसेज में रहना चाहूँगा। उलझूँगा अगर उधर जाऊँगा तो। तरीका आपको पता है, मैं कई बार कह चुका हूँ। चर्च में बैठना कैसा है, चर्च में दाखिल कैसे होना है, आपने किसी के घर कैसे जाना है, किसी के घर जाके अपने बच्चों को सिखाएं, उद्यम ना मचाएं, उनको खुद आप कंट्रोल करें। जब कोई दूसरा कहेगा तो आप बुरा मनाएंगे। ये वो तरीक़ेकार हैं जो बाइबल के अंदर नबी के वसीले मेरे और आप तक पहुँचे हैं। उसने कहा सबसे पहले पाँव धोते थे, और पाँव धोने के बाद वो आपको कोई चीज़ देते ताकि आप लगा कर उनके कलीन के ऊपर जाएं। तरीका सुनिए। और बड़े बड़े पारसी कलीन होते थे और बाकी चीज़ें जो खूबसूरत होती थी। और अगला काम जो वो करते थे, वो आपको आपके हाथ में थोड़ा सा तेल देते थे। आमीन।
तेल देते थे और ये उस छोटे से सेब से लिया जाता था जो वहां दूर पहाड़ियों में मिलता था, और ये गुलाबी सेब होता था, ये एक खास सेब होता था। हर फलस्तीन का रहने वाला उस सेब को ढूंढता होता था। समझिए, आज जैसे मेरे और आपकी घर की जरूरियात है, आप जानते हैं हमारे सोफे की गद्दियां जनाब पुरानी हो गई हैं, इनको बदलें। बहनें अपने शोहर की हर दिन हर हफ्ते बाद उनका मतलब ध्यान करवाती हैं, देखें ये गद्दियां बैठ गई, नहीं लेनी है, तो एक दिन भाई ले ही जाता बाजार और ले आते हैं। इसी तरह फलस्तीन के लोग भी उस गुलाबी सेब की तलाश में रहते थे और पहाड़ियों के ऊपर होता था, और उसको तलाश करके उसका तेल निकालते थे। और तेल निकाल कर जब आप अपनी बातें करेंगे तो आपको मैसेज समझ में नहीं आएगा। लाभ, मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो इस पुलपट की तरफ रहे। यह मैसेज एक तस्वीर है और इस तस्वीर को देखना पड़ेगा। अगर आप इस तस्वीर को नहीं देखेंगे तो आप रह जाएंगे। जब मैं कहता हूं आप बाइबल की तरफ रुख करें तो आपकी आंखें बाइबल की तरफ हों, और जब मैं कहूं कि मेरी तरफ इस पुलपट की तरफ देखें तो इस पुलपट की तरफ देखें, क्योंकि यहां से आपके लिए कुछ चीजें नमूदार होती हैं और आप उन तसव्वुर को पकड़ नहीं पाते। जब आपको और कोई काम नहीं है, ये वो चीजें हैं कि आप अपने आप को एक्टिव करके चर्च के अंदर बैठें। गुलाबी सेब ढूंढते थे, कौन सा गुलाबी, वो ग्रीन नहीं पकड़ लाते थे। जब कहा गया गुलाबी तो गुलाबी लाना है, ढूंढना, तलाश करनी है, और तलाश करके उसका तेल निकालते थे। सुनिए, जल्दी से जरा आगे निकलते हैं। और पहाड़ों में मिलता था, ये गुलाबी सेब होता था, और जब वो पत्तियां झड़ जाती थी तो बस सेब उन बेहतरीन खुशबुओं के साथ रह जाता था। यह निशानी थी, पौधे से सारे पत्ते उतर जाते थे, ये एक सेब बाकी रह जाता था, और इस सेब को वो ले लेते और वो उनके चेहरों पर लगाते थे। और फलस्तीन में सूरज की वो बराह रास्त शुआएं काफी खतरनाक होती हैं, और आप गौर करें ये बदबू का सबब बनती हैं। और फिर जब आप ये कर लेते हैं तो मेज़बान दरवाज़ा पर आता और उन्हें गर्दन पर चूमता है और उनको खुशामदीद कहता है। सुनिए, बात शायद आपको समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि वहाँ पर सूरज की शुआएं बहुत तेज़ होती थी और पसीना बहने की वजह से बदबू का सबब बनते थे, और इसलिए वो उनको तेल देते थे ताकि पहले पाँव धोएं, फिर इस खुशबू वाला तेल लगाएं, और फिर मेज़बान के पास आए ताकि मेज़बान उनको वेलकम कर सके। ये था उनका तरीका। हम क्या करते हैं, हम अपने तरीक़ेकार जो बाइबल के अंदर, जो मैसेज के अंदर है, उनको पसे पर्दा रख लेते हैं, लेकिन तरीक़ेकार दरअसल यही है। और तरीक़ेकार के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। इस तरीके के साथ नबी ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पाँव धोने वाले के पास से गुजर गया, और इसी तरह मैं तसव्वुर करता हूँ तेल वाले के पास से भी गुजर गया, और अब यीशु मसीह वहाँ पर बैठ चुका है। किसी ने उसके पाँव नहीं धोए, किसी ने उसको तेल नहीं दिया, किसी ने उसको बोसा नहीं दिया, बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ पर एक बदचलन औरत थी, और बदचलन औरत क्या करती है, उस कोड के ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं। सुनिए, कोड नंबर 89 है। कैसे उन चमचागीरों ने यीशु को बगैर पाँव धोए और उसे बगैर तेल दिए जाने दिया कि वो खुद को मसा करता और उसे भी चूमा जाता और खैर मकदम किया जाता। नहीं किया। यीशु मसीह के पाँव नहीं धोए गए। जब फरीसी के घर में आया, यीशु मसीह का खैर मकदम नहीं कहा गया, यीशु मसीह को वो तेल नहीं दिया गया कि वो अपने आप को मसा कर सके और फिर वो फरीसी उसको गले लगा सके। नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन इसके पीछे चाल क्या थी? इसको झूठा साबित कर सके, इसको झूठा साबित। कोड नंबर 90 है। अब 90 कोड मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लेकिन वहां बाहर गली में एक कस्बी थी। जब यीशु मसीह के साथ सारा कुछ ये हो रहा था, इस बदचलन औरत ने सुना था कि वो फरीसी के घर जा रहा है, और फरीसी के घर के बाहर गली में थी।
क्या होता है सुनिए। लेकिन वहां बाहर गली में एक कस्बी थी और अब वहां वो तमाम मजहबी लोग मौजूद थे। पूरे गिरोह ने उसे नहीं पहचाना था। कोई डॉक्टर सो एंड सो था, कोई फादर सो एंड सो था, कोई आलम सो एंड सो था, कोई प्रस्तार सो एंड सो था, कोई साजिंदा सो एंड सो था। वो सारे अपनी खुशगपियों में शामिल थे। यीशु मसीह को यानी यहोवा पाक खुदा को नहीं पहचान रहे। खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, उनकी ज़ियाफत में मौजूद है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे। उसके लिबास के ऊपर धूल मिट्टी है, उसके पांव नहीं धोए गए, उसे वो तेल गुलाबी सेब का नहीं दिया गया। कुछ यीशु मसीह के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं क्योंकि फरीसी हैं, फिर भी क्या तलब करते हैं? निशान। हमें निशान चाहिए, हमें तू निशान दे। और यीशु मसीह ने कहा स्वाय यूना के निशान के इस ज़नाकार जमाने के लोगों को कोई निशान नहीं दिया जाएगा। आगे निकलते हैं, सुनिए। इसी तरह कोड नंबर 91, इसी तरह बल्कि एक हिस्सा 90 कोड का रह गया। उसे नहीं पहचाना था और वो बेचारी औरत जो बदनाम थी, शायद उसने दरवाजा के जरिए अंदर देखा। थोड़ा सा दरवाजा खुला था, उसने देखा सारे अपने अपने रिश्तेदार मेहमानों को पहचान रहे थे। जब मेरी वालदा की डेथ हो गई, हम चारों भाई शादीशुदा थे। जब वालदा की डेथ हो गई तो मेरी वालदा के भाई आए, उनकी भाभियां आई। हमारी जो भाइयों की जो बीवियां थी, हम तो लाहौर से जाते थे वहां पर, हमारा तो कोई घर नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं होता था। तो जब मेरी वालदा के रिश्तेदार आए, हर एक मेरी भाभी ने, जो छोटी बहनें ही हैं, उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को अपने अपने कमरे में बैठा लिया। जो मेरी वालदा के रिश्तेदार थे वो बेचारे बाहर बैठे हैं। मुझे इन चीज़ों को देखकर गुस्सा आया और मैंने उनको कहा ये भी किसी के बहन भाई थे, आज वो इस जमीन पर नहीं है, इनको क्यों नहीं पूछ रहे? इनकी क्या बहन दोबारा आएगी तो फिर पूछोगे, वो पूछेगी। तुम्हारा फर्ज बनता है कि बजाय इसके कि तुम अपने अपनों को कमरों में बुलाकर बैठाकर पंखे के नीचे उनको दूध पत्तियां पिलाओ, इनको कौन पिलाएगा? ये मेरी मां के, मेरी वालदा के बहन भाई हैं, इनकी बहन आज फौत हो चुकी है, इनको कौन पूछेगा? तो फिर शर्मिंदा हुई। कई दिल में चीज़ों को रख लेते हैं, कई बयान कर देते हैं। हमारा कसूर ये है कि हम बोल देते हैं और उनको कहते हैं ये तुम्हारे अपने भाई हैं इसलिए तुम इनको पहचान रही हो, तुम्हारी अपनी माँ है, तुम्हारे अपने अजीज़ो कारब है इसलिए पहचान रहे हो, ये किसी के इसलिए उनको नहीं पहचान रहे, अपनों को दूध पत्तियां पिला रहे और इनको सादा पानी भी नहीं पूछ रहे। ये रवैया औरतों का अच्छा नहीं होता। और मैं आज बेटियों को कहता हूं, आप अपनों को छोड़कर जो गैर है उनके साथ ज्यादा अच्छा सलूक करो। अगर इज्जत पाना चाहती हो तो अपनों को तो सारे पूछते हैं। इसी तरह यीशु मसीह एक फरीसी की दावत में आ गया। जब फरीसी की दावत में आ गया, फरीसी की दावत के अंदर डॉक्टर सो एंड सो को बगलगीर करता है, उसको तेल देता है, पाँव धोता है, सारे उसके साथ वाकिफ लोग हैं और सारे ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उनके बीच से होकर गुजर गया, किसी ने पहचाना नहीं। मैसेज है खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। जब उन्होंने ये देखा कि फरीसियों ने कि हम इसे झूठा नबी साबित कर देते हैं, तो वहां पर नबी कहते हैं बाहर गली के अंदर एक बदचलन औरत थी, उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह आज एक फरीसी की दावत पर जा रहा है। तो ये बदचलन भी जानती थी मुकाशफे के लिहाज से कि अगर मुझे यीशु को छूने का मौका मिलेगा तो डॉक्टर आलमों की महफिल में मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर आलम अपने ही गरूर के अंदर, तकब्बर के अंदर रहते हैं। अगर मुझे यीशु मसीह के पास बैठने का मौका मिलेगा तो इस फरीसी की दावत में ही मिलेगा, क्योंकि वो फरीसी अपने मेहमानों को संभालेंगे। आपको मैं ये कहता हूं, अगर आप अपनों के साथ अच्छा रवैया करते हैं तो कोई अच्छी जिंदगी नहीं है आपकी। मतलब यह है कि आप उनके साथ भी प्यार करें जिनका कोई नहीं है। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह को वो औरत देखना चाहती थी। थोड़ा सा नबी कहते हैं दरवाजा खुला है और इस औरत ने देख लिया है बदचलन। कोई फरीसी देखकर इसको नाक चढ़ाता होगा, कोई इशारे करता होगा, देखो आई है, कल इसे मैंने वहां देखा, परसों इसे मैंने वहां देखा।
ये काम कर रही थी, ये उसके साथ जा रही थी, क्योंकि बाइबल कहती वो बदचलन थी, बदकार थी। और फरीसी आपस में ये चीज़ें सोच रहे हैं, आ गई है, ऐसे मुख्तलिफ जाविये बनाते होंगे अपने चेहरों के। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था और उस दरवाजे में इसने यीशु मसीह को बैठे देख लिया। आगे निकलिए। जब इसने यीशु मसीह को बैठे देखा और वो बेचारी औरत बदनाम थी, शायद उसने दरवाजे के जरिए अंदर देखा और उसने उसे बैठे हुए देखा जैसे कोई दीवार से लगा दिया जाता है कौन? यहोवा। आया कहां? फरीसी की दावत में, लेकिन उसको देखा अनदेखा कर दिया। उसके पांव नहीं धोएगे, उसके पेशाब से मट्टी नहीं उतारी, उसको वो गुलाबी सेब का तेल नहीं दिया गया, उसके गर्दन पर बोसा नहीं दिया गया, उसके साथ बगलगीर नहीं हुए। एक आम शख्स समझकर उसको एक दीवार के साथ लगा दिया। लेकिन वहां पर बदचलन थी जिसने ये देख लिया। और जब इसने देखा, सुनिए, इसी तरीका से आज भी बहुत सारे मज़ाहब में वो दीवार से लगाए गए एक शख्स की मानद है जिसकी जरूरत ना हो और गैर मतलूब हो, गलीज, नापाक, जनूनी, वो उसे ये कहते थे। यानी इस किस्म का शख्स जो उनकी सोच के मुताबिक दुरुस्त ना हो, जैसे किस्मत बताने वाला हो, जहन पढ़ने वाला हो, या इसी किस्म के बुरे नाम से बुलाते थे। किसको? खुदा यीशु मसीह को। इसलिए उन्होंने दीवार के साथ लगाकर बैठा दिया। ये कौन बता रहा है? ये वही बता रहा है जिसके ऊपर 7वीं रूह आई। कोई डॉक्टर आलम इस स्टोरी को नहीं खोल सका, लेकिन मेरे और आपके जमाने के नबी ने, मैंने आज तक इस गुलाबी सेब का भेद नहीं पाया, मैंने आज तक इस तेल का भेद नहीं पाया, मैंने आज तक इस पाक, और जिसको पाक बोसा कहते हैं इसको, ये वो चीजें आज तक मैंने कलीसियाओं में नहीं देखी। लेकिन बताई किसने? ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम ने। और उसने कहा बदचलन देख रही थी, 92 कोड। और यीशु में इस बात पर एक लम्हे मैं आऊंगा, और यीशु मैं इस बात पर एक लम्हे में आऊंगा, कहा इब्ने आदम के खिलाफ जो बातें कहते हो वो तुम्हें माफ कर दी जाएंगी, लेकिन जब रूहुल कुद्दस आएगा और यही काम करेगा तो उसके खिलाफ तुम्हारी एक भी बात कभी भी माफ ना की जाएगी। कोड नंबर 93 है। लेकिन उस औरत ने निगाह की और देखा कि उसे खिदमत की जरूरत थी। यह बदचलन जानती थी, जिसका रवैया ठीक नहीं है ये जानती थी, जिसके पास शायद कोई इतनी हलीमी ना हो ये जानती थी, जिसको कोई बोलने का ढंग नहीं है ये शायद जानती थी कि वो जो दीवार के साथ लगा दिया गया है उसे खिदमत की जरूरत है, मैं उसके पास जाऊंगी। और फौरन भागी हुई गई और संगे मरमर का इत्रदान पूरा खरीद कर ले आई। खरीदा कैसे? आप और मैं जानते हैं। शायद अपने असमत फरोशी के काम की, नबी ने क्या ही दी बात, उसने अपने जिस्म को फरोश करने के बाद उस इत्र को खरीदा था, कमाई से लाई थी। लेकिन ये क्या था? शायद उसने सोचा होगा ये एक नबी है और मुझे मेरी ही तरह की एक और औरत याद है, मेरे ही जैसा किरदार था, उसके पास मौका था और वो उसे पहचान गई थी और उसे मुआफ कर दिया गया था। वहां सुखार के उस कुएं पर थी वो। ये औरत जानती थी इसके पास एक पैटर्न था। और अगर मैं कहूं कि ये उस कुएं पर आई औरत की, यूहन्ना की इंजील 4 बाब वाली औरत की कहानी को जानती थी, और नबी ने कहा इसके पास ये मकाशफा था। अगर वो जो 6 कर चुकी थी, 5 कर चुकी थी, 6ठा उसके पास था, अगर वो ऐसी बदचलन, उसके गुनाहों को इसने माफ कर दिया है, तो मैं भी तो उसी की तरह की हूं। मुझे मौका है, मैं इसके पास जाऊंगी। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा इसने उस मौके को जाया नहीं किया, इस बदचलन ने उस मौके को जाया नहीं किया, लेकिन फकीयों फरीसियों ने उस मौके को जाया कर दिया।
सदूकियों ने, डॉक्टर सो एंड सो ने उस मौके को जाया कर दिया। और कलीसिया, बड़ी नामवर कलीसिया, उसने उस मौके को शायद जाया कर दिया। लेकिन एक छोटी सी बदचलन कलीसिया उसके पास आती है। थोड़ी सी कमाई की उसने, इतर दान खरीदा, उसके अंदर उसने इतर रखा और इतर रखकर एक किरदार शो करना चाहती है इस किताब के अंदर। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस मैसेज में। सुनिए, ये एक नबी है और मुझे मेरी ही तरह की एक और औरत याद आई है। मेरे ही जैसा किरदार था उसका, उसके पास मौका था और वो उसे पहचान गई। उसने यीशु मसीह के साथ लड़ाई नहीं की, उसने कभी पादरी के साथ लड़ाई नहीं करती। वो कलीसिया, जो कलीसिया का पादरी कहे बाल रंगना छोड़ दो, वो पादरी के मुखालिफ नहीं होती। जो पादरी कहे अपनी बेटियों को पैंटें पहनाना छोड़ दो, वो कभी कलीसिया पादरी के मुखालिफ नहीं होती। जो पादरी प्रीचिंग करे कि औरतों के लिए बाल काटना ठीक नहीं है और औरतें इसको कबूल कर लेती हैं, और पादरी अगर प्रीच करे कि फैशन करना औरतों को ठीक नहीं है, खुदा की बेटियों को, वो कबूल करती हैं। उन्हें पता होता है वो कभी पादरी के मुखालिफ नहीं जाती, वो भाई कभी अपने पास्टर के मुखालिफ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कभी मौके को जाया नहीं होने देते, कभी मौके को जाया नहीं होने देते। उसने कहा मुझे याद है उसके गुनाह माफ हुए और वो उसे पहचान गई थी और उसे माफ कर दिया गया था। वहां सुखार के उस कुएं पर थी, गुजरी रात हमने उस पर बात की थी। नबी ने अपने मैसेज में कहा कि हमने बात की थी गुजरी रात उस सुखार के कुएं के ऊपर जो औरत आई थी, और काश के मैं बस उस तक रसाई हासिल कर पाऊं, क्योंकि मैं जानती हूं वो कौन है। तो फरीसी नहीं जानता, नहीं जानता। फरीसी तो आजमाना चाहता है। बदचलन कहती मैं जानती हूं, बदचलन आज कहती है मैं इस बादल को जानती हूं। बदचलन को पता है ये बादल के अंदर चेहरा किसका है। बदचलन को पता है ये पिलर ऑफ फायर जिस शख्स पर आया ये कौन है। इसलिए बदचलन जानती है, चाहे जमाने के अंदर आपको बदचलन ही कहा जाए। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। आप शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल, दुनिया आपको बदचलन कहे, दुनिया आपको जो मर्जी बोले, लेकिन चूंकि जब आप अपने मौके को जाया नहीं होने दे रहे, आप तलाश करते हो, मौका सबब पैदा करते हो और उस मौके को आप नहीं खोते। यही वो टाइम होता है जब आप अपने मौके को पा लेते हैं और आप सरफराजी पा लेते हैं। सुनिए, लिखा है क्योंकि मैं जानती हूं वो कौन है, मैं उसकी खिदमत करूंगी। अगर लोग सब कुछ कहें तो भी मुझे परवाह नहीं है किसी की, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लोग कोई मुझे कहे तेरा चेहरा बिगड़ गया है, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया, तेरे बाल ऐसे हो गए, तू पुराने जमाने की लग रही है, तो वो कहती है मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैंने सारा कुछ अपने खुदावंद के सामने रख दिया है और मैं बेशक बदचलन हूं। ये मैं देख रही हूं कि उन्होंने बददुआर के साथ लगा दिया उसको, उसके पांव नहीं धोए और उसको उन्होंने अच्छा नहीं जाना। मैं पहचान चुकी हूं कि ये कौन है। अब खुले हुए दरवाजे से वो ये सारा माजरा अपने अंदर सोच ही रही है, सोच रही है। और उस औरत की, सामरी औरत की कहानी भी उसके सामने थी। कोड नंबर 94, वो भाग कर अंदर चली गई और वो उसके करीब चली गई, बस बहुत नीचा महसूस कर रही थी। और इसी तरीके से एक हकीकी गमगीन गुनहगार उसकी हजूरी में महसूस करता है। 2 लाइनें हैं, बहुत पावरफुल हैं, दोबारा पढ़ता हूं। वो भागकर अंदर गई, उसके करीब चली गई, बस बहुत नीचा महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर जो चल रहा था उसे पता था मेरी जिंदगी कैसी है, मेरा लोगों के साथ रवैया कैसा है, मैं लोगों जमाने के अंदर जिंदगी बसर कैसे करती, मेरे पास अभी मौका है, मैं उसके पास जाती हूं। वो अपने आप को नीचा करती है ऐसे। वो कभी गरूर तकबर घमंड में नहीं आती। मेरे पास संगे मरमर का इतरदान है, मैं यीशु मसीह को ज्यादा हदिया दे सकता हूं, दे सकती हूं। इसके पास एक आजिज़ी थी और इस आजिज़ी के साथ वो यीशु मसीह के पास नीचे हो गई। और नीचे होकर क्या करती है? सुनिए, नीचा महसूस कर रही थी। और इसी तरीके से एक हकीकी गमगीन गुनहगार उसकी हजूरी में महसूस करता है। अगर आज आप आकर हकीकी तौर पर यीशु मसीह के घर में आकर अपने आप को इतना नीचा नहीं लेकर आते, ऊंचाई रखते हो अपने आप को, अपना दर्जा ऊंचा रखते हो। एक पास्टर अपने आप को समझे कि मैं तो हाकम बन गया हूं,
लोग भेड़ बकरियां मेरे सामने, मैं उन पर हुक्म चलाऊंगा। तो नबी ने कहा नकलियों की तालीम यही है, लोगों पर हुक्म चलाना। इसलिए वो उसकी हजूरी में चली गई। उसकी हजूरी में महसूस गुनहगार करता है कि मैं खुदावंद के पास आ चुका हूं। जैसे मुजरम होता है, कभी आपने मुजरम को देखा जज के सामने कैसे खड़ा होता है? वो वकील के बगैर बोल नहीं सकता, उसका वकील बोलता है। और जब उसे मौका दिया जाता है तब वो सफाई में कुछ कहता है। वो टटर 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 नहीं करता रहता चर्च में आकर, जब उसे मौका मिलता है तब आकर बोलता है। वो पीछे चेयर के ऊपर बैठकर दूसरों के कानों में फुसफुसाता नहीं है, वो उनको कोनियां नहीं मारता। वो जब उसको कहा जाता है तब वो बोलता है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। वो तब बोलता है, वो खामोशी इख्तियार करता है। मैं और आप मुजरम ही थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए एक वकील खड़ा हुआ और उस वकील ने जंग लड़ी मेरी और आपकी। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। कोड नंबर 95, आंसू बहना शुरू हो गए। अगर आप चर्च आकर आपका रवैया ठीक नहीं है तो ये देखें आज के मैसेज में। और वो कोशिश कर रही थी कि उसे छुपाए, वो लोगों के सामने नहीं करती एक्टिंग कि रोते 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 लोगों को पता चले कि बहन तो या भाई बहुत ही प्रस्तार है, अच्छा। वो अपने आप को छुपाने लगी, पछतावा हुआ उसे, पछताती है अपने गुनाहों के ऊपर। क्यों? जिसके पांव छू रही थी वो फरीसियों के लिए एक आम था, एक आम सा शख्स था, लेकिन यह बदचलन पहचान चुकी थी कि यह खुदा है, इसलिए खुदा की हजूरी को पहचान चुकी थी। और खुदा की हजूरी में कुछ नहीं छुप सकता। दाऊद कहता मैं समंदर की तह में उतर जाऊं तो तेरा हाथ वहां पर भी मेरी रहनुमाई करेगा। मैं कहां छुप सकता हूं? तेरा रूह मेरी मदद करता है। मैं जिधर मर्जी चला जाऊं, रात भी तेरे सामने चांदन की तरह हो जाती है, रोशन हो जाती है। मैं छुपकर बंद कमरों में भी गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि तेरे हजूर में सारे गुनाह खुले हैं। कुछ नहीं हो सकता। खुदावंद तू सब जानता है। सुनिए, छुपाती है, मगर वो उसके पैरों पर गिरे। जब रो रही थी वो ही आंसू यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाते हैं और वो पानी का काम करते हैं। और उसने यीशु मसीह के पांव के ऊपर से सारी धूल मिट्टी इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि उसने आंसुओं से धो दिए पांव। आमीन। सुनिए, वो उसे इतर लगाना जारी कर रही थी, वो उसे इतर लगाने जा रही थी, मगर आंसू उसके पैरों पर गिर रहे थे। और उसने उसे पूछना शुरू किया और वो रो रही थी और उन्हें अपने हाथों से पूछ रही थी और उसके पांव पूरी तरह मिट्टी से गंदे हो चुके थे। आप समझते हैं आंसू कितना के धो सकते हैं? किसी मेकअप वाली बहन को रोते देख लेना। मैं हाँ अच्छा, उसको देख लेना, जब उसने काजल सुरमा पहना हो तो रोएगी तो ये सारा बिखर बुखर के सारा मुंह के ऊपर आ जाएगा, दाग लग जाएंगे। तो यीशु मसीह के पांव के ऊपर जो मिट्टी थी वो उन आंसुओं से एक वहां पर बड़ा अजीब सा माहौल बन गया था। और जब ये सारा माहौल बन गया, पानी पूरा नहीं होगा तो कैसे मिट्टी उतरेगी? तो मैले कुचाले हो गए। उसके पास कुछ नहीं था। नबी कहता, सुनिए, उन्हें अपने हाथों से पूछ रही थी और उसके पांव पूरी तरह मिट्टी से गंदे हो चुके थे जो उन पर पड़ी थी। और अगर आप वाकई उसका यकीन करना चाहते हैं तो उस रास्ता पर जानवरों की बदबू साथ थी और हर कोई उस रास्ता से गुजरा था और यहाँ वो बैठा हुआ था, उससे बदबू आ रही थी और उसके आंसू उसके पैरों पर बह रहे थे और उन्हें पूछने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, कोई उसके पास रुमाल नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था उस औरत के पास। ये औरत बगैर किसी दुपट्टे के थी, बगैर किसी रुमाल के थी, इसके पास कोई कपड़ा नहीं था।
पर यीशु के पांव वहां पर गंदे हो चुके थे और इसने एक खास काम किया। और नबी ने कहा कोड नंबर 96 में, और बहरे थे और उन्हें पूछने की कोशिश कर रही थी मगर उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। औरत की खूबसूरती और जीनत क्या है? बाल। ग्रंथियों के खत में लिखा है औरत की खूबसूरती और उसकी जीनत उसके बाल हैं, और इस औरत के पास बाल ही थे और इसलिए इसने बालों के साथ उस सारी मिट्टी को साफ कर दिया। और जब सारी मिट्टी को साफ किया, इसकी था क्या? इसकी जीनत थी। आज मेरी और आपकी जो जीनत है, जो ताकत है, कुव्वत है, लियाकत है, वो इस्तेमाल कहाँ होनी चाहिए? मेरी इज्जत अफजाई के लिए नहीं, मेरी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, आपकी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह के कदमों के नीचे होनी चाहिए मेरी और आपकी जीनत। आज हम क्या करना चाहते हैं? बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस के साथ हम जाना चाहते हैं, बड़े बड़े ड्रामाई शक्लो सूरत के साथ हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा रेंज करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप कम पैसे से भी इबादत करो तो ये भी खुदा पसंद करेगा। जो आपकी अपनी जीनत है, उस सारी जीनत को, शानो शौकत को खुदावंद यीशु मसीह के पांव के ऊपर ढेर कर दो। उस औरत के पास यही कुछ था, उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पांव पूंछने शुरू कर दिए, और जब पूछे तो उसके बाद उसने अतर लगाना शुरू किया। अब आगे चलते हैं, कोड नंबर 96। औरत की खूबसूरती और जीनत क्या है? ये उसके बाल हैं। यही वजह है कि आप में से बहुत सी औरतें आज उन्हें काट देती हैं। ये गलत है। और वो उसने अपने बाल लिए और पूंछना शुरू कर दिया, उसके पांव अपने खूबसूरत बालों से साफ कर दिए और उससे बदबू को अलग कर दिया और खुद पर ले लिया। वो बदचलन थी, उसने उसकी सारी की सारी रस्ते की बदबू को अपने ऊपर ले लिया, अपने सर के ऊपर ले लिया, अपने बालों के अंदर साफ कर दिया। लेकिन वो पहचान चुकी थी कि खुदा की हुजूरी है यहाँ पर, खुदा मौजूद है इस ज़ियाफत में, फरीसी की में। वो फरीसी अपना मगन है अपने लोगों के साथ मिलने मिलाने में, लेकिन उसके बीच ही एक औरत का काम हो रहा था। आज पूरा जमाना मगन है इबादतें करने में, आज पूरा जमाना चर्च टू चर्च फिर रहा है, लेकिन एक ऐसी औरत है जो बदचलन थी। इसने उसके लहू को अपने ऊपर ले लिया और उसके सामने उस हालत में चली गई कि मैं गुनहगार हूं, मुझसे गुनाह हुए सरजद, मैं कसबी हूं, तू मुझे माफ कर सकता। और उसने माफ किया। और आज उसकी जीनत, जो औरत की जीनत थी, वो सारी की सारी अपनी शान और शौकत को यीशु मसीह के कदमों के अंदर रख चुकी है। आप जब चर्च आते हैं, आपके अंदर गरूर, तकब्बर, घमंड नहीं है। कहां चला गया? क्योंकि आपको पता चल गया है कि गरूर, तकब्बर, घमंड के साथ कभी आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आपकी गर्दन में सरिया हो जनाब, और आप बड़े धुआंधार तरीके से प्रीचिंग भी कर रहे हो, और फिर भी आपके अंदर, जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम बसेरा ना करे, तो आप हैं क्या? एक फरीसी एक्टर बुलाया यीशु को, और बुलाकर काम क्या उसने किया? आगे चलते हैं, सुनिए। उससे सारी बदबू को अलग किया और खुद पर ले लिया और उसकी रसवाई उठा ली। और मेरे खुदाया, यही वो मुकाम है जब आप पहचान जाते हैं कि कौन आपकी मौजूदगी में खड़ा है, कौन खड़ा है आपके पास। समझे, हमारी बहनों को करीबन अपने सर के बल खड़ा होना पड़ेगा, ताकि इतने बाल इकट्ठे हो जाएं कि वो ये काम कर पाएं। इतना काम करना पड़ेगा आप लोगों को। बस उसने उसके पांव धो दिए और अपने सर के बालों से उसके पांव साफ किए, और उसने उसके पैरों को चूम लिया। उसे पता था इन पांव में एक दिन कील ठोके जाएंगे। मैं ईमान के लिहाज से कहता हूं, उन पांव को उसने चूम लिया, और वो बूढ़ा फरीसी वहां खड़ा हुआ था और कहा ये ऐसा लिखा हुआ ये सुनिए, वो मैं उसे तंज करते हुए देख सकता हूं। वो नहीं पहचान सका था
कि वो कौन था। कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कोई नबी नहीं है, ये कोई नबी नहीं है। ऐसे हंस रहा था और अपनी महफिल में फिर रहा था, देखो कैसा नबी है। एक ऐसी बदचलन औरत उसके पास आकर उसके पांव को छूती है और उसको अपने बालों से साफ कर देती है। ये कोई नबी है? ये कोई नबी नहीं है। सुनिए कोड नंबर 98। यीशु ने अपने पांव को पीछे हटाया और बस उसे देखता रहा और वो डर गई थी। जब फिर वो निगाह कर चुका, जबकि वो उसकी खिदमत कर रही थी, तो उसने वहां देखा और कहा, शमून, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ तुझे बताना है। सुनिए, तूने मुझे यहां पर दावत दी, तू मुझे यहां पर लाया। दूसरे लफ्जों में उसने खेल खेला। तू मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तू साबित करना चाहता था कि जो मैं कहता हूं वो नहीं हूं। और जब तू मुझे यहां लाया, तू तो चाहिए था कि तू मेरे पांव धुलवाता, क्योंकि मेजबान तू था। चाहिए तो यह था कि तेरे घर में मैं आया और तूने मुझे बुलाया और तूने मुझे दावत दी, लेकिन चाहिए तो यह था कि तू मेरे पांव धुलवाता, मगर तूने ऐसा ना किया। तूने मुझे चूम कर खुशामदीद ना कहा। यीशु मसीह भी तो फलस्तीन के अंदर ही पला बड़ा। यीशु मसीह भी तो उनके तौर तरीके जानता था। यीशु मसीह ने सारी की सारी तस्वीर शमून के सामने खोल दी। यीशु मसीह ने कहा, चाहिए तो यह था तू मेरे पांव धुलवाता, तू मुझे चूमता, लेकिन तूने ना तो मेरे पांव धुलवाए और ना मुझे चूमा। आगे, और ये औरत जब से मैं आया हूं यहां, उसने अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए और अपने बालों से उसे साफ किया, और जब से मैं यहां आया हूं मेरे पैरों को चूम रही है। शमौन, मुझे तुझसे बात करनी है। फिर वो उस औरत की तरफ मुड़ा। मैं उस औरत को वहां खड़े हुए तस्वर कर सकता हूं। उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें और उसका चेहरा मैला हो चुका था, चूंकि सड़क से धूल और मिट्टी और उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी। और उसने सोचा, अब क्या मैंने गलत कर दिया? क्या मुझसे गलती हुई? यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, तेरे गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, सलामती से चली जा। जब कोई खुदा की हजूरी को पहचान लेता है, उसके गुनाह कायम नहीं रहते। इस बदचलन औरत ने उसकी हजूरी को पहचान लिया, पर फरीसी ने नहीं पहचाना। यह है मैसेज, यह है किताब, यह है मैसेज जो नबी ने प्रीच किया। खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। सुनिए, यह क्या था? वो पहचान गई थी। उसने अपने मौके की पहचान कर ली थी। उसने कहा, आज यीशु मसीह को कोई उस तरह पहचान नहीं रहा जिस तरह नबी ने पहचान करवाई। आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम उस चाल के लायक चाल चलें जो जिस चाल के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। अगर आज ही नहीं हम पहचानेंगे तो इसके बाद और कोई मौका नहीं है। एंड टाइम मैसेज की उस तालीम के बाद और कोई तालीम नहीं है। एंड टाइम मैसेज के बाद और कोई मैसेज नहीं है। इस मैसेज के आ जाने के बाद और कोई खुलासा आपके ऊपर नहीं खुलेगा। आज मौका है। फरीसी एक्टिंग कर रहे हैं, यीशु मसीह को बुलाते हैं, और यीशु मसीह आता भी है क्योंकि वो अपनी इबादत में आता है, लेकिन उसके साथ उस तरह का सलूक नहीं करते जिस तरह का उसके साथ एक बदचलन औरत ने किया। आमीन। बदचलन औरत उसकी हजूरी को पहचान गई थी, लेकिन ये नहीं पहचाना। सुनिए, मगर फरीसियों ने ऐसा ना किया। उसने देखा और वो उसकी हजूरी को पहचान गई। उसने क्या किया? उसने धो दिया। इससे उसके लिए क्या जारी हुआ? माफी। क्या जारी हो गया? माफी जारी हो गई। उसके लिए जारी हो गई माफी, उसके गुनाहों की माफी हो गई। इसके अलावा क्या वाकया हुआ था? इससे खुदा की कुव्वत जारी हुई ताकि उन गैर ईमानदारों को दिखाए कि वो एक नबी था। वो जानता था कि वो कौन थी। इससे खुशी और कुव्वत और अब्दी ज़िंदगी भी जारी हो गई थी। इससे ये जारी हुआ था। लेकिन वो शख्स जिसकी वजह से वो बड़ी कील
उस बेशकीमत पैरों में ठोकी गई थी, वो कभी भी उसमें खुदा की हजूरी को पहचान नहीं सका था। अब नबी आते हैं पिलातुस के किरदार के ऊपर। ये पहचान गई उन पाँव को, ये पहचान गई उन पैरों को, और उन पाँव को आंसुओं से धोया, बालों से साफ किया, इत्र लगाया। ये उन पाँव को पहचान गई। लेकिन वो बड़ी कील जब उसके पाँव में ठोकी गई, वो पिलातुस शख्स उस पाँव को नहीं पहचान सका। आमीन। आइए उस किरदार को देखते हैं, जरा मेरे साथ निकालिए लूका 23 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिए। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खुराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उससे जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे, ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा कर उबारता है। अब पिलातुस के कान में ये बात पहुंची कि ये गलील से शुरू हुआ है। उसने कहा, फिर तो ये गलीली है, और इसे हेरोदिस के पास भेजो। हेरोदिस के पास चले गए। हेरोदिस क्या कहता, सुनिए जरा। ये मैसेज आप सुन चुके हो। इस यीशु का जो मसीह कहलाता, मैं क्या करूं? ये स्टोरी वही है, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने इस मैसेज में रखी कि ये खुदा की हजूरी को नहीं पहचान सका। वो औरत बदचलन उसके पाँव को पहचान चुकी थी, पर ये नहीं पहचान पा रहा था पिलातुस। इसने उसको हेरोदिस के पास भेज दिया। हेरोदिस ने क्या किया, सुनिए 8वीं आयत। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उससे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहन और फकिया खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे इज्जत बख्शी, जलील किया। किसको? यीशु मसीह को, जिसके अंदर यहोवा था। इसको जलील कर रहा है अब हेरोदिस और अपने सिपाहियों के साथ मिलकर। सुनिए। और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उस दिन हेरोदिस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, दुश्मन थे। फिर पिलातुस ने सरदार काहनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्ज़ाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया ना हेरोदिस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेज दिया है। तो पिलातुस भाई, जब उसमें कसूर कोई नहीं है तो उसकी पहचान क्यों नहीं हो रही? आज बाइबल हमारे लिए उत्तम है जी, ये बाइबल से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बहनों, बाइबल की पासदारी क्यों नहीं कर रही? भाइयों, बाइबल की ताबेदारी क्यों नहीं है? ये बाइबल ऊंचे पे रखें जी, ये बाइबल को चूमना है, इसकी इज्जत करनी है, और इसको बेइज्जत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसा ही काम किया हेरोदिस और पिलातुस ने, और सिपाहियों को भी साथ मिला लिया। आज एक फादर ना सिर्फ अपने घर में बाइबल की खुद बेहुरमती करता है, बल्कि अपनी बीवी को साथ मिलाता है और अपने बच्चों को साथ मिलाता है, और मिलाकर बाइबल की बेहुरमती करते हैं। यीशु मसीह कौन है? कलाम है। और कलाम की बेहुरमती कौन करता है? मैं और आप खुद। एक कलीसिया खुदा के कलाम की बेहुरमती करती है। कैसे? हम तो नहीं करते। यहाँ पर एक खादम आया था, उसने कहा, आज जो औरत बाल काटती है वो बाइबल को दोनों पांव के नीचे रखती है और खड़ी हो जाती है इस बाइबल के ऊपर, दोनों पांव लेकर खड़ी हो जाती है। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारी कहाँ जुर्रत? आप कर रहे हो, आप साथ ही साथ कर रहे हो और इनकार भी कर रहे हो। पर पिलातुस कह रहा, मैंने तो इसमें कोई बुराई नहीं देखी। पर नबी ने क्या कहा? आइए कोड में चलते हैं। कोड नंबर 105 है। पिलातुस ने कहा, मैं चाहता हूं ये कोई मौजज़ा दिखाए, या इसी तरह कहा, इसे यहां ऊपर लाओ। ठीक खुदा की हुजूरी में था,
वो उसने रद्द कर दिया उसे। क्यों? क्योंकि उसने अवामी राय की ज्यादा कदर जानी। आज कई पादरी ऐसा कर रहे हैं, लोगों को ये पसंद है, अब लोग भाग जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लोगों को बुलाना, लोगों को जमा करना, पादरी साहब मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। आप वो कहो जो आपको कहने को खड़ा कर दिया गया है। इसलिए पिलातुस यीशु मसीह को क्यों ना पहचान सका, खुदा की हजूरी को क्यों ना पहचान सका? क्योंकि इमामी राय को ले रहा था। अवाम किसको पसंद करते हैं? आजकल स्टाइल है, जिस स्टाइल को अवाम पसंद करते हैं उस स्टाइल को हमें देख सबको साथ लेकर चलना पड़े। हम अकेले रह जाएंगे, रह जाओ अकेले, लेकिन कभी अवामी राय की अहमियत को ना समझें। जो खुदा आपके सामने मुजस्सम होकर आया है, जिस खुदा ने आज अपने नबी को भेजा है और उस नबी ने तमाम नविश्तों को खोल खोल कर बयान किया है, अगर आज ही खुदा की हजूरी को ना पहचान सके तो कब पहचानोगे? अगर आज अपने मौके को जाने दिया तो कब मौका मिलेगा तुम्हें? कभी नहीं मिलेगा मौका, कभी मौका जिंदगी में आने वाला नहीं है। पर आज मौका है मेरे और आपके पास, हम खुदा की हजूरी को पहचान सकें। इन किताबों में खुदा की हजूरी है, इस बाइबल में खुदा की हजूरी है, और कैसे खुदा ने नबी को खड़ा करके इस्तेमाल किया इन किताबों से हमें पता चलता है। आमीन। तो पिलातुस नहीं पहचान सका, कहता मैं कुछ चाहता हूं, कोई मौजज़ा दिखाए, ऊपर लाओ इसे। जब लाया गया, सुनिए, वो खुदा की हजूरी में खड़े होने के मौका की ज्यादा कदर करता। उसे चाहिए तो ये था, नबी कहता है कि खुदा की हजूरी में खड़ा था पिलातुस, उसे चाहिए था तू बादशाहों का बादशाह है, ये मैं आज जिस तख्त पर बैठा हूं ये आर्जी है, लेकिन सदा बादशाही तेरी ही है और तू सदा बादशाह है, और तेरी बादशाही में एक दिन मैं भी खड़ा हूंगा। मैं पहचान चुका हूं तुझे। ऐसा तो होना ही था। यीशु मसीह ने सलीब पर जान तो देनी ही थी, लेकिन उस बदचलन औरत ने जिस तरह पहचाना, उस फरीसी ने उस तरह नहीं पहचाना। आमीन। जिस तरह आज मैं और आप पहचान रहे हैं, ये जमाना जनाकार लोग यीशु मसीह को उस तरह नहीं पहचान रहे। यीशु मसीह आम शख्स है, यीशु मसीह दूसरा तीसरा पर्सन है। ये कौन कह रहे हैं? इस जमाने के बुरे लोग। आगे निकलता हूं। क्योंकि उसने अवामी राय की ज्यादा कदर जानी, बजाय कि वो खुदा की हजूरी में खड़े होने के मौके की ज्यादा कदर करता। समझ आई बात की? आपको खुदा आने देता है चर्च में, यही उसका बहुत बड़ा फजल है। आपको सलामती से लेकर आता है, ये उसका फजल है। आप खड़े होकर कल को कहें भाई डीकन हमें वहां ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता, आपको खुदा अपनी हजूरी में खड़े होने का मौका देता है, यही बहुत है। ये मेरे लिए बहुत है, ये गिफ्ट है मेरे लिए कि खुदा मुझे खड़े होने का मौका देता है। मैं लेकर चलूंगा जब दखन की मलका की स्टोरी खींचेंगे, आपके वो रूहानी आंखें खुलेंगी कि किस कदर वो सबा की मलका इन चीजों को देखती है। आमीन। अभी हम पहले पॉइंट को देख रहे हैं। आमीन। चलिए आगे निकलते हैं। और अब्दी जीवन बख्श दिया गया। सुनिए, पिलातुस नहीं पहचान सका, बजाय इसके कि वो खुदा की हजूरी में खड़े होने के मौका की ज्यादा कदर करता। फिर क्या हुआ? उस औरत को माफ कर दिया गया और अब्दी जीवन उसे दे दिया गया। लेकिन ये बंदा, ये पिलातुस, इसने अपना मौका खो दिया। इसे मौका मिला था ये भाइयों के साथ बाहम मिलकर रह सके, इसे मौका दिया था ये बहनों के साथ बाहम मिलकर चर्च में प्रोसेस कर सके, इसे मौका मिला था यहां आकर तबले की खिदमत कर सके, इसे मौका मिला था साउंड सिस्टम ऑपरेट कर सके, इसे मौका मिला था ये चर्च के लाइट्स को पंखों को देख सके, इसे खिदमत दी थी, बर्तन देख सके। लेकिन इसने मौका खो दिया है। अब जब ये मौका खो चुका है तो ये क्या हो गया? पागल। आज नबी कहते हैं आज भी स्विट्जरलैंड के अंदर वो हौज का पानी गंदा हो जाता है, पीला पड़ जाता है गुड फ्राइडे के दिन।
और ये पागल हो गया और इसने उस पानी में गिरकर खुदकशी कर ली। जो खुदा की हजूरी को नहीं पहचानता वो पागल ही है। खुदा माफ करे ऐसे लफ्जों के लिए, किसी को पागल कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो खुदा की हजूरी को ना पहचाने वो पागल हो जाता है। और पागल होकर क्या करता है? खुदकशी। और खुदकशी कैसे होती है? अपने को नुकसान पहुंचा लेना, अपने आप को मार लेना। जब आप खुदा के घर में आते हो, खुदा की हजूरी को पहचानो। जब यह पहचान आपके ऊपर खुल जाती है, फिर आप पागल नहीं होते, फिर आप अपना नुकसान नहीं करते, अपने बच्चों का नुकसान नहीं करते, फिर आप खुदा की हजूरी में आने के लिए मारे मारे फिरते हो, मौका ढूंढते हो। एक सभा की मलका ऐसी थी जो आना चाहती थी। आइए वापस चलते हैं उसी 12वें बाब में, दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। 41 आयत से, क्योंकि निनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे। क्यों ठहराएंगे? क्योंकि उन्होंने खुदा की हजूरी को पहचाना, यूना की मनादी सुनकर उन्होंने तौबा कर ली और वो बच गए। आमीन। पर आज लोग तौबा नहीं कर रहे, आज लोग निशान तलब करते हैं। सुनिए जरा, और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है, लेकिन उसकी हजूरी को पहचान ही नहीं रहे। यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। 42 आयत, दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। ये दक्कन की मलका कौन है? कौन है ये? आइए मेरे साथ देखिए, दूसरा तवारीख और उसका बाब नंबर 9 है। दूसरा तवारीख है और उसका बाब नंबर 9 निकालिए जरा। मिल गया सबको जी? दूसरा तवारीख बाब नंबर 9 है। जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़ी जोलो और ऊंटों के साथ जिन पर मसालहा और बाफरा सोना और जवाहिर थे यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब उसे दिया और सुलेमान से कोई बात पोशीदा ना थी कि वो उसको बता ना सका। तीसरी आयत, जब सबा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी को और उस घर को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमत और उसके खादमों की नशिस्त और उसके मुलाजमों की हाजिरबाशी और उसकी पोशाक और उसके साकियों और उसके लिबास को और उस जीनिया को जिससे वो खुदावंद के मस्कन को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। ये औरत आई कहां से? दक्कन से। कौन थी ये? सबा की मलका थी। और आकर सबसे पहले सवाल करती है, गुफ्तगू करती है और गुफ्तगू करके अपने सवालों का जवाब लेना चाहती है। किससे? सुलेमान से। और सुलेमान के साथ बैठती है, गुफ्तगू करती है और बाइबल गवाह है सुलेमान ने हर एक सवाल का उसका जवाब दिया। कोई चीज पोशीदा नहीं थी सुलेमान से। तो बाइबल में तो हमने वो पढ़ा है कि यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। इधर तो वो मौजूद है जो सुलेमान से बड़ा है, जो सुलेमान का खुदा है वो मौजूद है और हम उसकी हजूरी को पहचानते ही नहीं है। हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं, खुसर फुसर करते रहते हैं, एक दूसरे को कोने तानाशानी ये वो लटरम पटरम करते रहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मैसेज से समझ आती हैं। ये सबा की मलका वहाँ बैठी और बैठकर सुलेमान के साथ गुफ्तगू की। और सबसे पहले चौथी आयत पर मैं बात करके आगे निकलना चाहता हूँ, सुनिए ज़रा तवज्जो से। चौथी आयत बल्कि तीसरी, जब सबा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी और उस घर को जो उसने बनाया था। अब यह तरीकाकार था कि जैसे वो एंटर होती है सबा की मलका उसके घर में,
इस तरह तरीके के साथ, करीने के साथ उसने बनाया था कि पहले नंबर पर वो आते ही एंटर पॉइंट पर ही उसके होश उड़ गए। चर्च में लोग आते हैं, मैं बात लेकर आऊंगा चर्च के ऊपर। चर्च में लोग आते हैं, आपकी लाइनों के तरीके से, आपके एटीट्यूड से अगर कोई बंदा आकर हैरान नहीं होता तो मेरी और आपकी दानिशमंदी कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम ऐसे बैठे चर्च में जैसे कोई पतंग लूटने आए हैं, जैसे कबूतरों को देखने आए हैं। आपकी एक तवज्जो, एक आपकी लगन चर्च के अंदर इस तरह होनी चाहिए कि अगर सभा की मलका आपको विजिट करे, आपके घर को विजिट करे, तो आपके घर का तरीका क्या है? एंट्रेंस पे झाड़ू बिखरा पड़ा है, कूड़ा बिखरा पड़ा है, मक्खियों का ढेर लगा हुआ है, और सारा तरीका ये मैं बेटियों को और बहनों को और भाइयों को आपको भी बताना चाहता हूँ। आप चर्च आए हो, सारा कुछ बुखार बुखूर के आगे बिखरा पड़ा सब कुछ। भाई क्यों आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेते? जाके भी आपने समेटना है, लेकिन अगर कोई मेहमान चला गया आपके साथ तो वो आपको कहेगा, देखकर सारा जो आपने बिखेर रखा है, आपको कहेगा बहुत अक्लमंद औरत है और आपकी बेटी भी बहुत अक्लमंद है। ये कहेगा वो। आपके तौर तरीकों को जब आपको पता है कि आपके घर में खादम आ रहे हैं, आपके घर में भाई लोग आ रहे हैं, आपने किसी को बुलाया है और आपके घर में पहले स्टेप पर पानी मौजूद नहीं है, तो आप भाई को बैठाएं और भाई अंदर बैठा, अच्छा भाई जी बैठो मैं पानी लेके आया, तो वो आपकी यहां से दानिशमंदी देखेगा। आप 10 दिन से पहले तय है कि आपके घर को किसी ने विजिट करना है, लेकिन आप जब वो आ जाता है उसको अकेला बैठाकर आप बाहर निकल जाते हो, और बाहर निकलकर आप अपने उन कामों को करते हो जो आपको 2-4 दिन पहले कर लेने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें सभा की मलका उसके जब घर में एंटर हुई तो उसने इन चीजों को देखा और क्या किया। तीसरी आयत, जब सभा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी और उस घर को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमत, गल समझ आई कि ਜਦੋਂ भाई ने बुलाया है तो वो भैन होरां नाल शेयर नहीं कर रहा, तो भैन तो कहेगी कि हुण लियाओ कुछ, भाई होरी आए ने, तो अच्छा जाओ मैं लैके आना, तुसी बैठो भाई जी। ये कोई तरीका नहीं है आपकी दानिशमंदी का। पादरी ने 4 घंटे बिठा रखो, 4 घंटे बाद भाई साहब बैठो फिर अजय चाय रखने हैं, यह कोई दानिशमंदी नहीं है। मैं चाय छोड़ ही चुका हूँ, ये चाय लेट ही करती है, इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो, इसको बाईपास करके आगे निकलो। चाय को सबसे पहले मना करो कि चाय नहीं बनानी, इसको छोड़ो, इसको आगे निकलो, बैठो आओ खुदा के कलाम पर बात करते हैं। सभा की मलका जब आई तो उसने घर के तरीके को देखा, उसने दस्तरखान को देखा, कैसा सजाया था दस्तरखान सभा की मलका के लिए। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये एक दक्खन की मलका थी। इसके पास एक ओहदा था, इसके पास बहुत कुछ था। मैं पूरा बाप पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। चलिए, दस्तरखान की नेमत और उसके खादमों की नशिस्त। ऐसे नहीं समझ आएगी, इंग्लिश की वर्स पढ़ लें आपको समझ आएगी। इंग्लिश में लिखा है इसके नौकरों की हाजिरी। समझ आई? सारी अपनी जगह अलर्ट थे। पारी साहब पूछे बेटा कहाँ? वो दोस्त की पार्टी से ना आज उठ गया। बेटी कहाँ? वो अपनी सहेलियों के साथ पार्क में गई है, चिड़ियाघर गई है। चर्च क्यों नहीं आई? उसे चिड़ियाघर जाना था, उसे वहां कोई काम करना था, इसलिए वो चली गई। तो सबसे पहले सभा की मलका ने उसके खादमों की क्या देखी? हाजिरी देखी। और सारी अपनी सीट पर विराजमान थे। आकर वो खुश हुई, कोई बंदा मिस नहीं था। ये थे आधी कलीसिया में सुन दिए। कहां गई कलीसिया? अपने कामों में मसरूफ है। सुनिए आगे, उसके मुलाजमों की हाजिरबाशी और उसकी पोशाक, उसकी कोई बनियान नहीं पा के बंदा चर्च आया सी। ये बनियान वाली शर्ट पा के नहीं सी आया,
टाइट फिटिंग वाली नहीं सी पा के आया, इसलिए रोकता हूं। अपने आप को ठीक रखो। जब चर्च के लिए अपने कपड़ों का इंतखाब करो, चर्च में कैसे जाना है। जब सभा की मलकाई उसने देखा उसके नौकर अपनी सीट पर बैठे हैं, विराजमान है, हाजिरी देखी, दस्तरखान देखा, सारी चीजों को मिलमिला, औरत थी वो इन चीजों को देखती है। आज जब बहनें किसी घर में जाएंगी ना, सबसे पहले ये किचन ही देखेंगी, किसी का चूल्हा देखेंगी, तवा देखेंगी। ये वो चीजें जो मैं रिलेट करता हूं, ताकि अगर किसी के गंदे तो वो साफ कर ले घर जाकर। ये चीजें उनकी देखी जाएंगी। कूलर देखा जाएगा जिससे पानी पीते हैं। ये चीजें आप देखोगी। मैं अगर नहीं देखती तो आज से देखना शुरू करो, शायद किसी का भला हो जाए। तो इसलिए ये वो चीजें जो सभा की मलका देख रही थी, ये देख रही थी। और देखते हुए उसने कहा इसके खादम हाजिर है, इसका दस्तरखान ठीक है, इसकी सारी चीजें एक्यूरेट पड़ी हुई हैं। और सुनिए, उसका लिबास, कोई आकर देखे, यहाँ के तो बच्चों का लिबास भी जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, लाइनें ठीक हैं। किसी बहन ने ऊट पटांग नहीं पहना, किसी भाई ने ऊट पटांग पहनकर चर्च नहीं आया। ये किसकी दानिशमंदी थी? सुलेमान की। चर्च में अगर कोई तरीका सलीका आएगा तो कौन लाएगा? पास्टर की दानिशमंदी से। और पास्टर को दानिश अकल दनाई कौन देगा? रूहुल कुदस। अगर पादरी रूहुल कुदस के साथ फेलोशिप में ठहरेगा तब आएगा ये तरीका। लेकिन अगर पादरी पाज पजेगी चिरवे, फिर कोई तरीका नहीं आएगा। आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपका घराना है, आपकी कलीसिया है, और उसके बाद दूसरे लोग हैं, उसके बाद दूसरे लोग हैं। सबसे पहले आप अगर अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, आप एक अच्छे खादम भी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप अच्छे पास्टर बनना चाहते हो, अपने बेटे को काबू में रख सको, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को काबू में रख सको, ये वो चीजें हम चाहते हैं। सारी दुनिया को काबू कर ले, तो पुत्र भी बिगड़े, धी भी बिगड़ी, बुढ़ी भी बिगड़ी, वो बिगड़े रहे। लेकिन हम दुनिया को काबू रखना चाहते हैं। वो मेरी बात नहीं सुनते, मैं उनको सुना कर रहूंगा, मैं उनको काबू में रखूंगा। ये वो चीजें हैं। सुनिए आगे 5वीं आयत, होश, ऐसे ही होश नहीं उड़ते, और फिर भी किसी औरत दे होश उड़ाना नामुमकिन सी बात है। औरतों तो बंदियां दे काम ही नहीं पसंद आते। क्यों भाई आशर, पसंद आते? नहीं पसंद आते। वो नहीं पसंद करती बंदों के काम, वो सही तरीके से चूंकि करते ही नहीं है, इसलिए उनको पसंद नहीं आते। तो इस सभा की मलका के होश उड़ गए, इसने आते ही देख लिए। उसने कहा वाह कमाल है, कमाल काम किया इसने। सुनिए आगे 5वीं आयत, और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी। क्या? वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। मैंने तेरे कामों को सुन रखा था, और मैंने सच ही सुना था तेरे बारे में कि तू ऐसा हिकमत वाला बादशाह है, और तूने इन चीज़ों को रखा हुआ अपने तरीके और सलीके के साथ जो तुझ में हिकमत दानिश है। 6ठी आयत, तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से ना देख लिया, उनकी बातों को बारवर ना किया, और देख जितनी बड़ी तेरी हिकमत है उसका आधा बयान भी मेरे आगे नहीं हुआ। मैंने आकर देखा है, जो कुछ मैंने यहां देखा है उसका आधा भी मैंने नहीं सुना, आधा भी बयान नहीं किया गया। मैंने चंद चीजें सुनी और आकर मैंने जो देखा है मेरे होश उड़ गए हैं। भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, आप इस मैसेज को पढ़ें और आपके होश उड़ेंगे। सभा की मलका जब वहां आई, ये अच्छी खासी पैसेदार मालदार औरत थी, पैसे वाली औरत थी, एक रुतबा था इसके पास, लेकिन फिर भी इसके दिल के अंदर ये बात क्यों आई कि मैं वहां जाऊंगी? और जाना कोई आसान काम नहीं था। आपके पास रुपया पैसा है, आपके घर में बड़ी वाफर चीजें हैं, फिर भी आप चर्च में आते हैं। वजह क्योंकि आप खुदा की हजूरी में उसको पहचानना चाहते हैं। सुनिए आगे 7वीं आयत, खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे ये मुलाजम जो सदा तेरे हुजूर खड़े रहते हैं और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो, ऐसे नहीं कहा जाता, जो तुझसे ऐसा राजी हुआ
कि तुझको अपने तख्त पर बैठाया ताकि तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ से बादशाह हो। चूँकि तेरे खुदा को इस्राएल से मोहब्बत थी कि उनको हमेशा के लिए कायम करे, इसलिए उसने तुझे उनका बादशाह बनाया ताकि तू अदलो इंसाफ करे। इसलिए सबा की मलका आई और उसने कहा, सुलेमान तेरा खुदा मुबारक है, तेरे लोग मुबारक हैं, खुशबख्त हैं तेरे लोग कि वो तेरे हजूर में खड़े रहते हैं। आज हम खुशबख्त हैं कि अपने खुदावंद की हजूरी में खड़े रहते हैं। वो मुझे खड़ा कर लेता अपनी हजूरी में कि मैं उसकी कलाम की बातों को बयान कर सकूं। आपको खड़ा कर लेता है कि आप उसकी परस्तिश कर सको। आपको ले आता है कि आप उसके घर में हाजिर होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सको। ये शुक्रगुजारी करने का मौका है मेरे और आपके पास। आमीन। आगे क्या होता है, नामी आयत, और वो कुछ साजो सामान लेकर आई, उसने उस बादशाह को पेश किया, और जब पेश किया तो पेश करने के बाद यहाँ तक वो महदूद नहीं था, बल्कि मैं पढ़ ही लेता हूँ, अच्छा है। नामी आयत, उसने 120 कंतार सोना और मसालेहा का बहुत बड़ा अंबार और जवाहर सुलेमान को दिए, और जो मसालेहा सबा की मलका सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी मुयस्सर ना हुए। इस कदर ना मुयस्सर आए, इस कदर इतनी बड़ी तादाद में वो लेकर आई थी। ये खुदा की हुजूरी को पहचान गई कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुनिए 10वीं आयत, हुराम के नौकर भी सुलेमान के नौकर जो उफेर से सोना लाते थे, वो चंदन के दरख्त और जवाहर भी लाते थे, और बादशाह ने चंदन की लकड़ी से खुदावंद के घर के लिए और शाही महल के लिए चबूतरे और गाने वालों के लिए बरबत और सतार तैयार कराए, और ऐसी चीज़ें यहूदा के मुल्क में पहले कभी देखने में नहीं आई थी। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को जो कुछ उसने चाहा और मांगा उससे ज़्यादा जो वो बादशाह के लिए लाई थी दिया। इतना कुछ था उसके पास। जब आपके पास है ही नहीं, आप किसी को क्या दोगे? आपके पास कोई हिकमत अक्ल दनाई दानिश नहीं है। आपके पास है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, दूसरों को, हाँ टिकटॉक, दूसरों को आप क्या दोगे? टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो कुछ आपके पास है आप वही दोगे। लेकिन जो जिसके पास है वो ही दे सकता है। तो इसको अपने आप को आप कैसे लेकर आ सकते हो? वो नौकर, वो मुलाजिम जो सुलेमान के उस महल में खड़े होते थे, इस कदर तरीके करीने के साथ आते थे कि सबा की मलका के वहीं होश उड़ गए। और होश उड़ने के बाद ब्रदर ने कहा, और यहाँ बाइबल में भी लिखा हुआ है, नबी ने कहा सुलेमान बादशाह में हिकमत ऐसी थी कि रूहे ज़मीन में ऐसा शख्स हकीम कोई नहीं था। 40 साल तक इसकी हुकूमत चली, कोई लड़ाई नहीं हुई, एक खाली सिंगल केस भी नहीं आया लड़ाई का, कोई जंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खुदा वहां पर काबज था, उसके दिल पर हुकूमत करता था खुदा। सबा की मलका ऐसे ही उठकर नहीं आई। और नबी ने कहा सबा की मलका को क्या पड़ी थी कि वहां आती? आइए आप किताब में चलते हैं, थोड़ा वक्त आपका लूंगा बस। आइए आप किताब में चलते हैं। नबी ने कहा, लेकिन गौर से सुनिए, कोड नंबर 152 है, लेकिन आप गौर करें, जब खुदा इंसानी दिल से मुखातब होता है, जब खुदा इंसानी दिल से मुखातब होता है तो कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। कोई चीज़ जब खुदा मेरे और आपके दिल से बात करना चाहे, कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सबा की मलका की बात करना चाह रहा हूं, सुनिए। जब एक शख्स खुदा के लिए भूखा हो जाता है तो वो शोहर, बीवी, बच्चे, पास्टर या कोई भी उसे रोक नहीं पाता। ये थे भाई बुढ़ी ताने मार दिए, मेरा सोरा ताने मार रहा है, लेकिन नबी क्या कहता है? कहता कोई शख्स नहीं रोक सकता। किसको? जिसके दिल के साथ खुदा खुद मुखातब होता है। सुनिए तवज्जो के साथ, आपके सामने बात खुलने लगी है। कोड नंबर 153। खैर उसने कहा ठीक है, मैं बस मुझे आपको अपनी रफाकत से बर्खास्त करना पड़ेगा। अच्छा, खैर आपने जो करना है कर सकते हैं, मगर मैं तो जा रही हूं। कौन कह रही? सबा की मलका।
इसने अपने पुजारियों के पास पैगाम भेजा, ये गैर कौम की थी। इसने कहा पुजारी जी जाऊं, तू उधर क्या जाना, क्या करना चाहती है? तो इसलिए नबी कहता कोई किसी का शोहर नहीं रोक सकता, किसी का पादरी किसी को नहीं रोक सकता, किसी का बेटा किसी को नहीं रोक सकता, किसी की बेटी नहीं रोक सकती। कब? जब खुदा किसी के दिल के साथ मुखातब हो। खुदा इस सभा की मलका के दिल के साथ मुखातब था। चल और जाकर देख मेरा बंदा सुलेमान क्या करता है। ये चलने के लिए तैयार हुई। इसने पुजारी के पास पैगाम भेजा। पुजारी ने कहा तू ऐसा करेगी, तू खारिज कर दी जाएगी, तुझे फारिग कर देंगे। इसने कहा खुदा मैं देखना चाहती हूँ, मैंने उसकी शोहरत सुन रखी है, मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ। अगले कोड में क्या लिखा है? खैर आपने जो करना है कर सकते हैं, मगर मैं तो जा रही हूँ। उसने कहा मेरा नाम रजिस्टर जो कटना काट दो। पुजारी जी बाबू जी काट दे, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं जाऊंगी, मैं खुद वहां जाऊंगी और इस बारे में मालूम करूंगी और देखूंगी। उसने सहीफे मंगवाए। कौन से सहीफे? सुनिए, हमने तो यही सुन रखा सभा की मलका, दक्खन की मलका, लेकिन नबी कहता उसने सहीफे मंगवाए। क्या करने के लिए? सफर लंबा था और नबी कहता उसने कोई कैटलॉग गाड़ी में नहीं जाना था, ठंडा एसी ऑन करके सफर कर रही रेगिस्तान में सभा की मलका नहीं। कैसे जाना था? ऊंटों के ऊपर सफर करके। ये थे मोटरसाइकिल ते भी नहीं आंदे, लेकिन ये सभा की मलका रेगिस्तान में होकर जाना चाहती है। ये मलका है, इसकी स्किन, आज एक मलका है मरियम नवाज, देख लो कैसी स्किन है उसकी, कैसी जाती है बाहर सर्जरी करवाने के लिए। ये वो चीजें जो काटने काबिल है। इसलिए मैं एक लिंक करना चाहता हूं ताकि आप देख सको। हम चर्च, इतनी गर्मी है, पादी से बड़ा लंबा बैठाते हैं। ये सभा की मलका ठान चुकी थी पुजारी तू मुझे रोक नहीं सकता। नाम खारिज करना चाहता है शौक से कर, लेकिन मैं ठान चुकी हूं, मैं जाना चाहती हूं। नबी ने कहा ये कोई कैटलॉग गाड़ी में नहीं जा रही थी कि इसको ठंडा एसी मिलना था कि इसने जाना था। ये सफर कर चुकी थी, इसका अंदाजा था कि मैंने रेगिस्तान में से होकर जाना। इसने सहीफे मंगवाए। सुनिए, सहीफे मंगवा कर क्या करती है? उसने पढ़ा कि यहोवा को कैसा होना चाहिए। इसने ये पढ़ा। आज आप जाना चाहते हैं सफर पर, 2-4 लेस दे पैकेट, चिंगमा खाओ, मैं मना नहीं करता, खाओ, लेकिन ये भी साथ रखो कि कौन कौन सी किताब साथ लेकर जानी है। अगर मैं लेस चिपस से जनाब मैं फारग हो जाऊंगा चिंगम वगैरह खाने से, तो उसके बाद फिर मैं कोई किताब उठाऊंगा तो कौन सी उठाऊंगा? ये सभा की मलका के पास एक मुकाशफा था। इसने खाना खुना तो रखा ही, उसने भी आपकी तरह लेस रखे थे, बहुत सारी चीज़ें, टॉफ़ी कैंडियाँ रखी होंगी, पापड़ शापड़ भी रखे होंगे, सारी चीज़ें रखी, लेकिन साथ ही साथ उसने सहीफों का भी बंदोबस्त किया। ये आवारा नहीं थी कि जाते जाते कभी इधर को देखती रहे कभी इधर को देखती रहे, नहीं, ये जब पढ़ती होगी तो इसकी नजरें कहाँ थी? किताब सहीफे के ऊपर, और ये देखती पढ़ती चली जाती थी। और नबी कहता है इसने सहीफे मंगवाए और सहीफे मंगवा कर पढ़ना चाहती थी कि यहोवा को कैसा होना चाहिए। आप चर्च जाना, मुंह चुके चर्च, लेकिन देखो जितना मुलाकात करने जा रहे जो किस तरह गल करेगा, कैसे बात करेगा। ये कोई मुकाशफा नहीं है आपके पास। वो ऐसा से कह दे बेटी, तो आप तो सोचो कि नहीं यहोवा की आवाज तो बड़ी भारी होगी, उसे वो ज्यादा आवाज आनी चाहिए मेरे कानों में। सुनिए, ये जानना चाहती थी, इसके अंदर ये बात तय हो गई थी कि मैं यहोवा को देखना चाहती हूँ, उसके नबियों के बारे में भी, और वो क्या करने वाला है, कैसे खुदा का वो कलाम मुजस्सम होगा, कैसे वो इन चीज़ों को जान पाएगी। जब ये उसे पेश की जाएंगी इंसानी बदन में दर पर्दा होकर, ये क्या करेगा। और उसने इन तमाम बातों को पढ़ लिया था, बस मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम आप उसके साथ रेगिस्तान में थे, क्योंकि जो रूह आपसे मुखातब है वो रूह आपको बता रहा है
वो रूह आपको उसके ऊंटों की तादाद बता रहा है। वो रूह आपको बता रहा है कि वो सहीफे लेकर निकली। कोई क्यों नहीं बता पाया? इसलिए कि उसके ऊपर खुदा का रूह नहीं है। पर यह बता पाया शख्स जो हमारे ज़माने में आया, इसने बताया, वो सहीफे लेकर निकली। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, खैर देखें हमारी किताब ये कहती है उसने ऐसा कहा। जी हाँ, देखें मेरी दादी परदादी उन्हीं बुतों के सामने खड़ी होती थी। हर दिन वो खड़ी होती थी और दुआएं मांगती थी, लेकिन कभी भी एक हरकत, एक लफ्ज़ या एक कुछ नहीं बोला गया। मैं इन पुरानी मुर्दा मूरत से थक चुकी हूं, ये कहती है सबा की मलका, क्योंकि खुदा इससे बात कर चुका है। मैं जाना चाहती हूं, मैं इन पुराने रस्म और रिवाज से तंग आ चुकी हूं, ताकि देखूं कि अगर कोई जिंदा खुदा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे पास उन जैसी रानियां नहीं है भराओ। आज उन जैसी रानियां नहीं है। ताड़ी बारी आएगी, बड़ा असरेज उनकी वारियां, उनकी हमारे ज़माने के अंदर रानियां ऐसी नहीं हैं। सुनिए, जो सहीफों को ढूंढती हैं, पास वो जाने के लिए तैयार हो गई। अब जब वो इस मकाम पर आ गई कि उसे ज़रूर ही जाना था, अब याद रखें उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। कैसी? ये इस कदर आसान नहीं था जैसे आपके लिए है। आप गौर करें उसे क्या करना पड़ा। यहाँ एक बात है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उसने ये कहा, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और मैं कुछ दौलत लेकर जाऊँगी, मैं तोहफे लेकर जाऊँगी, और अगर ये सच्चाई है तो मैं इसकी मदद करूँगी, अगर ये सच्चाई नहीं है तो मैं इसे वापस लेकर आ जाऊँगी। ये औरत पेंटिकॉस्टलों को सिखा सकती थी। ब्रदर ने कहा ये आज पेंटिकॉस्टलों को सिखा सकती है। आप याद रखें, उन ऊँटों पर उस सारी दौलत के साथ थी। और याद रखें, इस्माइली गिरोह के सवार रेगिस्तान के डाकू थे, और जो वहां पर होते थे, और इस शिकार को शिकंजे में लेना उनके लिए कितनी आसान बात थी। लेकिन फिर भी सबा की मलका खतरों में गई, खतरों से होकर गुजरी। क्या वजह थी? वजह यह थी कि इसने सहीफों में जान लिया था, इसने किताबों में जान लिया था। यह छोड़ना चाहती थी पुराना सारा सेटअप, बुतों के सामने खड़े होना, उनके सामने झुकना। यह जान चुकी थी कि मैं किताबों में इन चीज़ों को पढ़ चुकी हूँ। और नबी ने कहा, लेकिन इसके मतलब कुछ है। जब आप पुख्ता हो जाते हैं और खुदा खुद को आश्कारा कर रहा होता है और आप मसीह को देखने के लिए पुख्ता हो जाते हैं, तो फिर आपके सामने कोई मुश्किल नहीं रहती, कोई मुश्किल नहीं रहती। आप कोई परवाह ही नहीं करते। डॉक्टर कहता आप मरने वाले हैं, आप इस पर गौर ही नहीं करते। जब आप जोर लगा रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ कुछ है, उसके दिल में कुछ चल रहा था। ये खुदा पर ईमान था। आमीन। 3 महीने का सफ़र था, रेगिस्तान में सफ़र करके जाना था। और नबी कहता कोड नंबर 163 में किसी कैटलॉग गाड़ी में नहीं बैठना था। इसने उसे रेगिस्तान में 3 महीने लग गए। शायद रात में सफ़र करती थी, और जब तक वहाँ पहुँची नहीं, तब तक वो दिन के वक्त नखलिस्तान में सहीफे पढ़ती थी। सुनिए तरीका सबा की मलका का। दिन को रुक जाती थी, सहीफे पढ़ती थी, रात को उठकर सफ़र करती थी। और कहाँ जाना चाहती थी? सुलेमान को देखना चाहती थी, जिसकी हिकमत का उसने सुन रखा था। तो ब्रदर ब्रैनम इस मैसेज में और मत्ती की इंजील 12वें बाब में मैंने आपके सामने क्या पढ़ा कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। दक्खन की सबा की मलका इस जमाने के लोगों को मुजरम ठहराएगी। क्यों मुजरम ठहराएगी? ये थे 2 किलोमीटर सफर करके आके उतो आगे थले बैठ के खुदा दी हजूरी नहीं पहचान सकते। ऊपर से नीचे आना है और पहचानना क्या है? खुदा की हजूरी को। 1.5-2 किलोमीटर सफर करके आना है। ये तो 3 महीने का सफर करके आई है, और आते ही इसके होश उड़ गए, क्योंकि इसने उसे पाया है कि जो मैंने इसके बारे में सुना है और जो देखा है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आमीन। सबा की मलका इस ज़नाकार ज़माने के लोगों को मुजरम क्यों ठहराएगी? इसलिए कि वो 3 महीने का सफ़र करके आई। आखिरी 1-2 कोड पढ़ के मैं बंद करना चाहूँगा। क्यों मुजरम ठहराएगी? इसलिए क्योंकि उसने ठान लिया था। उसे कहाँ से पता चला? सहीफों से।
जो किताबें आप लेकर जाते हो वो आपके सहीफे हैं, उनको पढ़ो। उनको पढ़ने से पता चलता है ये मैसेज नबी ने क्यों उठाया। खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, सबा की मलका पहचान गई, और सबा की मलका ने सारे लोगों के सामने इस बात का इकरार किया और कहा कि जो मैंने तेरे बारे में सुन रखा और जो मैं देख चुकी हूँ, उसमें आधी चीज़ें भी जो देखी हैं मेरे सामने बयान नहीं की गई। मैंने तेरी आधी चीज़ों को सुना और आधी चीज़ें सुनकर मैं भाग आई, और भाग कर मैंने तेरी चीज़ों को देखा है, और तूने किस कदर बादशाह अपने महल को और उस खुदा के घर को बनाया है। और फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ दूसरा तवारीख के अंदर, वो सीढ़ी बनाई बादशाह ने, जिस सीढ़ी पर सफ़र करता था और सफ़र करके ये खुदा के घर में दाखिल होता था, और खुदा के घर में जब दाखिल होता था उस सीढ़ी को देखकर हैरान रह गई। आपके पास भी एक सीढ़ी है, आमीन। और उस सीढ़ी को कौन देखेगा? जो खुदा की हजूरी को पहचान चुका है। एक भाई सीढ़ी है, ईमान, नेकी, ईमानदारी, दीनदारी, प्रेजगारी, ये सारी आपके पास एक सीढ़ी है जो ब्रदर ब्रैनम ने पिरामिड के अंदर रखी है। इस सीढ़ी को अपनाओ। एंटर कहाँ होना है? बरादराना उल्फत में। वो कैपस्टोन चोटी का पत्थर नहीं आकर टिकेगा जब तक आप उसमें एंटर नहीं होते। तो एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप स्टेप बढ़ाओ। ये मत फिक्र करो रेगिस्तान में वो लूट लेंगे, इतनी गर्मी है, ये हो जाएगा। सबा की मलका अकेली निकली, 3 महीने का सफ़र था। खुदा माफ़ करे, आपका तो 30 मिनट का, कईयों का 30 मिनट का है, कईयों का 30 सेकंड का होगा जो ऊपर से नीचे आते हैं, कईयों का आधे घंटे का है। लेकिन इसको मैनेज किसने करना है? अगर खुदा की हजूरी को पहचानना है तो आपने और मैंने। इस ज़नाकार ज़माने के लोग निशान तलब कर रहे हैं, और निशान कैसे तलब कर रहे हैं? खुदा उनके बीच में मौजूद है। फरीसी शमून निशान तलब कर रहा है, लेकिन बदचलन औरत निशान तलब नहीं कर रही। वो उसकी हजूरी को पहचान गई, उसके पास एक मकाशफा था। ब्रदर, ये वो मैसेजेस हैं जो मेरे और आपके पास पहुँचे हैं। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, मेरे और आपके ऊपर खुलते हैं। और अगर आपके ऊपर नहीं भी खुलते, ये पुलपट आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। इस पुलपट से आपके लिए मैसेज आएगा। इसमें कितनी चीज़ें आपके सामने रखी, 4 या 5 चीज़ें रखी हैं, लेकिन ये मैसेज बहुत बड़ा है। इन 4-5 चीज़ों में जब हम देखते हैं कि तवारीख की किताब में सबा की मलका का जिक्र है, और कोड नंबर में जब हम 140 में गए, कलीसिया आज कहाँ खड़ी? आखिरी कोड आपके सामने पढ़ के मैं बंद करता हूँ। नबी कहता है आज ये भी देख लो कलीसिया कहाँ खड़ी है। ये तो ज़माने की बात हो गई है, लेकिन कलीसिया कहाँ खड़ी है? कोड नंबर निकालिए मेरे साथ ज़रा, 121। इसी किताब का कोड है 121। मुझे अपने आप को और आपको भी तो देखना है, आप कहाँ खड़े हैं। आइए दुनिया को इस हालत में देखें। अब ये तो दुनिया की हो गई, दुनिया की बात तो कर ली हमने, जमाने की कर ली। जरा कलीसिया पर ध्यान दें, ये कहां पर है? बारी मेरी और आपकी है। फरीसी तो नहीं पहचान रहा उसकी हजूरी को, सदूकी नहीं पहचान रहा, फकी नहीं पहचान रहे। अच्छा, लेकिन मेरी और आपकी बारी है। अब कलीसिया की बात करते हैं। कलीसिया कहां पर खड़ी है? यह किस मुकाम पर है? नबी ने कहा तबाह हो रही है, तबाह। कैसे? नीम गर्म लदूकिया कलाम को बाहर निकाल रही है, और पूरा निज़ाम एक बड़ी काउंसिल ऑफ चर्चेज में जा रहा है, और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज हैवान की छाप बना रही है, जिसके बारे में बाइबल बयान करती है कि ये और बाकी तमाम चीज़ें गलत हैं। और फिर प्रोटेस्टेंट सर के बल बगैर कलाम को जाने उसी में दसते जा रहे हैं। उनकी रसूमात वो एक ताकतवर शख्स चाह रहा है, और वो एक को हासिल करने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसे हासिल कर लें। उसने जाहिर किया, देखें यसू ने कामल तौर पर खुद को एलानिया जाहिर किया कि वो क्या था, और अपने ज़माने में उसके सामने साबित किया कि वो कौन है, लेकिन फिर भी नहीं पहचान सके।
अगर आज कलीसिया यीशु मसीह मेरे और आपके सामने एंड मैसेज की कलीसिया इस तरह पेश कर दिया गया है कि मैं और आप उसकी हजूरी को नहीं पहचानते, तो मैं और आप भी उस ज़नाकार ज़माने के साथ खड़े हैं जिसको मुजरम ठहराए गए निनवा के लोग, जिसको मुजरम ठहराएगी सबा की मलका। अगर आज कलीसिया ने भी खुदा की हजूरी की पहचान नहीं की, तो ये लोग निनवा के और सबा की मलका जब उनको मुजरम ठहराएगी, तो फिर मुझे और आपको भी मुजरम ठहराएगी। क्यों? क्योंकि आज खुदा जो एक हजूरी लेकर आया इस बादल में, अगर इसकी हजूरी को कोई नहीं पहचान रहा, अगर पिलर ऑफ फायर में खुदा आया है और वो कह गया ये मेरा नबी है और इसका मैसेज इस जमाने के अंदर एक मदद के तौर पर दिया गया और मेरी तैयारी का बहाली का मैसेज है, अगर इसको कोई नहीं पहचान रहा इसको, तो कलीसिया कहां खड़ी है? उन्हीं लोगों के साथ। सबा की मलका उन्हें मुजरम ठहराएगी, निनवा के लोग उन्हें भी मुजरम ठहराएंगे। अगर आज एंटम मैसेज की कलीसियाओं और पास्टर साहबानों और मुबश्शिरों, डीकनों और चर्च इंतजामिया, अगर आपके दिल में जरा बराबर भी कोई शक है इस बादल के बारे में, इस तस्वीर के बारे में और इस यीशु मसीह की तस्वीर के बारे में, तो ये खुदा की हजूरी थी जो पहचानी गई और आज मेरे और आपके सामने खोल कर बयान कर दी गई है। अगर आज आप इन चीजों को पहचानेंगे ही नहीं है, तो सबा की मलका आपको मुजरम ठहराने के लिए तैयार खड़ी है। निनवा के लोग आपको मुजरम ठहराने के लिए तैयार खड़े हैं। कहां? अदालत के दिन। इसलिए मैसेज के भाइयों और बहनों, ये बादल जो मुकाशवा 10वें बाब में खुदा यीशु मसीह पहनकर नीचे उतरा और उसने एक किताब दी जो पहले 5वें बाब में बंद थी, और उस किताब को खोलकर वो 10वें बाब की 7वीं आयत में अपने नबी को देता है, और वो नबी इस किताब को यूहन्ना को देता है और यूहन्ना इस किताब को खा जाता है। और यूहन्ना को कहा गया ये तुझे किताब ले और इस किताब को तुझे खाना पड़ेगा, और ये तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी लेकिन तेरा पेट कड़वा करेगी, और अब पेट इसका कड़वा हो चुका है। और नबी कहता है, यूहन्ना 11वें बाब में यरूशलेम में एंटर हो जाता है और उस हाथे को, उस मस्कन को वो नापता है। मेरे भाइयों, मैसेज के लोगों, अगर आज खुदा की हजूरी मैं और आप नहीं पहचान पा रहे, इस बादल को जुटला रहे बार बार, इस बादल में जो चेहरा आया उसकी पहचान नहीं हो रही, खुल नहीं रही मेरे और आपके ऊपर, कहीं मैं फरीसी की तरह मौका तो नहीं खो रहा, कहीं मैं पिलातुस की तरह मौका तो नहीं गंवा रहा। मेरे और आपके पास मौका है, उस बदचलन की तरह मौके को पकड़ ले, उस सुखार के कुएं के ऊपर खड़ी जो औरत थी उसकी तरह मौके को पकड़ ले। उसने कहा, जनाब मुझे तू नबी मालूम होता है, तूने मेरी वो सारी बातें बता दी जो मैं करती थी, इसलिए इस औरत के पास कोई दुपट्टा नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, इसने अपनी जीनत के साथ यीशु मसीह की मिट्टी को साफ कर दिया। आज मेरी और आपकी जीनत है क्या? कुछ नहीं है। अपनी सारी ताकत, कुव्वत, लियाकत के साथ यीशु मसीह के पास आ जाएं, सारा कुछ लाकर यीशु मसीह के कदमों में रख दें। मैं अगर पास्टर हूं तो पास्टरशिप का कोई मुझे गरूर घमंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुबश्शिर है तो मुबश्शिर का गरूर, तकबर, घमंड ना रखे। अगर कोई डीकन है तो डीकन वाला गरूर उसकी जिंदगी में ना हो। अगर कोई बहन गीत गाती है तो अच्छी प्रस्तार होने का गरूर, तकबर, घमंड कभी उसकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि खुदावन ने आज आपको मौका दिया, उसकी हजूरी को पहचान लो। आपके पास मौका है, पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो मैं नहीं कहना चाहता जो नहीं पहचानते उनके साथ हुआ क्या, खुदकशी कर ली। फरीसी से यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुझसे बात करनी है, मैं पानी के पास से गुजर गया, तूने मेरे पांव नहीं धोए। किस लहजे से कहा होगा? आप जानते हैं, जब कभी कोई प्यारा आपको, आपके साथ वो रवैया अख्तियार करे, आप जब गिला करते हैं, उस गिले के अंदर एक दर्द होता है। यीशु मसीह ने, मैं फील करता हूं उस दर्द को। यीशु मसीह ने उससे दर्द से कहा, फरीसी तू मुझे आजमाना चाहता था, चेक करना चाहता था, लेकिन सुन, ये जब से आई है, ये 2017 से आई है,
और 2017 से ये रो रही है, चिल्ला रही है, इसने उसकी हजूरी को पहचान लिया है। और यार 2023 आ चुका है, ये उसकी हजूरी से नहीं निकलना चाहती। फरीसी, मुझे तुझसे बात करनी है। तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझे वो तेल नहीं दिया गुलाबी सेब का, तूने मुझे बोसा नहीं दिया, तूने मुझे बगलगीर, तू मेरे साथ नहीं हुआ, वेलकम नहीं कहा तूने मुझे। लेकिन ये जब से आई है, ये रोती रही है। जब से आई है, ये रो रही है। इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव धो दिए, इसने अपने बालों से मेरे पांव को साफ किया है। और नबी कहता है उसके बदले में निकला क्या? गुनाहों की माफी। मैं आपको चाहता हूं, आप खुदावंद के हुजूर जब आओ, आंसुओं के साथ आओ। जब आओ, एक ऐसे दिल के साथ आओ कि हम खुदावंद की हुजूरी को फील कर सकें। ये वो मैसेज है, इसमें बहुत कुछ है। मैं जितना ले चुका हूं, मैं जानता हूं खुदावंद ने इस मैसेज में आपको बहुत कुछ दिया है। और वो आज ही नहीं, बल्कि हर संडे, हर वेडनेसडे को बहुत कुछ देता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ब्रदर डीकन से कहूँगा कि वो आगे आए और बाकी मंदा मीटिंग का हिस्सा लें।